प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 41। काशी के बाबा कालभैरव आंतर शक्ति से महागुरुओं को मारने में सबसे माहिर। चमचमाता हुआ चांद आसमान में सज चुका था और नदी की सतह दोनों किनारों पर बिछी सफेद बर्फ की रोशनी में नहाकर किसी कविता की तरह खूबसूरत लग रही थी। एक छोटी सी नाव धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ बह रही थी, बिना किसी पतवार के, अपनी मर्जी की मालिक। लेकिन जब भी नाव का सिरा रास्ते से भटकता, अंधेरे में एक अदृश्य हाथ चुपचाप उसकी दिशा सुधार देता, नाव को चट्टान की तरह स्थिर रखता, बिना किसी कंपन के। नाव के अगले हिस्से पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और एक युवती बैठी थी। बूढ़ा आदमी कभी कभी बोलता, अपनी भारी और कर्कश आवाज में आज के दौर के मार्शल आर्टिस्ट्स की ताकत और कमजोरियों पर टिप्पणी करता। कालिया, पूर्ण अंतर शक्ति, लड़ने की ताकत साधारण, लेकिन छिपकर वार करने में उसका कोई सानी नहीं। बोरिंग, करण, नया लड़का है, अंतर शक्ति की शुरुआत है, आगे चलकर नाम कमाएगा। बोरिंग, विक्रांत ... चांदनी रात में चमकती नदी पर वह कर्कश आवाज किससे सुना रही थी, एक खूबसूरत तस्वीर बना रही थी। और हर बार जब वह किसी पर टिप्पणी करता तो एक साफ और सुरीली आवाज सहमति में जवाब देती। बूढ़ा और वह युवती दोनों कितने इत्मीनान और सुकून में थे। छोटू, रघु काका, उस बूढ़े आदमी की आवाज अचानक रुक गई। उन्होंने नीचे की ओर देखा और 3 सेकंड के बाद अपना सिर नीचे किया और कहा, बेटिया, कोई आ रहा है। पूजा ने सिर हिलाया, कोई घबराहट नहीं दिखाए। इस विशाल नदी पर चमकते चांद के नीचे अगर कोई और भी नाव चलाकर चांदनी का लुत्फ उठा रहा हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं थी। लेकिन तभी नीचे की तरफ से एक गीत की धुन हवा में तैरती हुई आई, जिसकी आवाज़ साफ और साफ होती जा रही थी। रोज जाम हो हाथों में, हर सुबह बागीचे में फूल खिलें। गाऊं, नाचूं, मगन रहूं, बस अपनी धुन में मस्त रहूं। मुझे आज़ादी सबसे प्यारी है। जैसे ही ये 2 पंक्तियां खत्म हुई, पूजा ने चांदनी में साफ देखा कि नीचे नदी पर एक शख्स छोटी सी नाव को ऊपर की ओर खेता हुआ आ रहा है। और तो और, वह शख्स बांस की पतवार को बड़े ही लापरवाही से चला रहा था, फिर भी उसके नीचे की छोटी नाव तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इतिहास के पन्नों में कितने सपने दफन हुए, इस नश्वर दुनिया में कितने ही हुनरमंद आए और गए। हिसाब किताब की जरूरत नहीं, बस इस पल को जी लो। क्या नज़ारा है, क्या बात है। जैसे ही उस शख्स की आवाज़ धीमी हुई, दोनों नावें एक दूसरे के बिल्कुल करीब से गुजरी। पूजा ने साफ देखा कि चमकते चांद के नीचे उस शख्स ने बांस का एक पुराना चोगा पहना हुआ था, फिर भी इस कड़ाके की ठंड में चोगे के नीचे उसने सिर्फ हाफ पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही पूजा ने उसकी ओर देखा, उस शख्स ने भी पलट कर देखा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। पूजा का चेहरा देखने के बाद हालांकि वह 2-3 सेकंड के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी बांस की पतवार फिर से चलानी शुरू कर दी और विशाल अंधेरी नदी में कहीं ओझल हो गया। रघु काका, क्या आप उसे पहचानते हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया। काशी के बाबा कालभैरव, पूर्ण आंतर शक्ति, आंतर और बाहरी दोनों कलाओं के माहिर। आंतर शक्ति से किसी महागुरु को मारने में उनका कोई मुकाबला नहीं। अगर मौत की लड़ाई हुई तो वह जिंदा बचेंगे और मैं मारा जाऊंगा। आप भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पूजा ने हल्के से कहा, अपनी हथेली पर थोड़ी टिकाते हुए। कितना दिलचस्प है। बोलने के बाद उसने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां वह छोटी नाव गायब हुई थी। अपने होठों को थोड़ा खोला और शांत, भावहीन चेहरे के साथ पूछा, तो फिर अगर देवांश ठाकुर का सामना उनसे हुआ तो क्या उसकी मौत पक्की नहीं है?
ये बूढ़ा नौकर देख सकता है कि वह जिस दिशा में जा रहा है वह मुंबई है। बहुत मुमकिन है कि उसे सिंघानिया परिवार ने बुलाया हो। बूढ़े ने अपना अनुमान बताया, फिर पूछा, बिटिया क्या हमें वापस मुड़ना चाहिए? पूजा मुस्कुराई और सिर हिलाया, जरूरत नहीं, ये रास्ता ज्यादा मजेदार है। तो वह छोटी नाव बहाव के साथ बहती रही और धीरे धीरे बर्फीली रात में दूर कहीं खो गई। जब देवांश ठाकुर मालाबार हिल की चोटी पर लौटा तो उसने देखा कि एक शख्स नकली शिखर पर खड़ा है, जिसने शानदार ड्रेस पहन रखी है, बाहें बांधे हुए ठंडी हवा में मुंबई शहर के शानदार नज़ारे को निहार रहा है। रिया कपूर ने अपने पीछे आहट सुनी। ये देखकर कि वह देवांश है, वह मुस्कुराई और उसकी ओर बढ़ी। मेरा इंतजार कर रही थी? देवांश ने पूछा। जरूरी नहीं, मैंने बस अंदर जरूरत का सामान जमाया, बाहर आई, थोड़ी देर खड़ी रही और तुम आ गए, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश ने सिर हिलाया, शुक्रिया। तुम दोपहर में जल्दी में चले गए थे और तुम्हें आंगन के गेट का पासवर्ड और फिंगरप्रिंट बदलने का समय नहीं मिला। चलो मैं तुम्हारे लिए अभी बदल देती हूँ। देवांश ने मना नहीं किया और रिया के साथ मिलकर उस विशाल लोहे के गेट के सारे पासवर्ड और फिंगरप्रिंट बदलकर अपने कर लिए। ठीक है, अब ये नक्षत्र विला पूरी तरह से तुम्हारा है, रिया ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। उसने किसी और को 100 करोड़ की चीज दे दी थी, फिर भी उसे जरा भी अफसोस नहीं था। इसके बजाय उसे लग रहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। हालांकि देवांश ने सिर हिलाया, अभी नहीं, ये तब मेरा होगा जब मैं तुम्हें 100 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर रिया ने देवांश पर आंखें घुमाईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पहाड़ से नीचे जाने के बाद घर पर नहाते समय उसने इस बारे में सोचा था। देवांश के साथ हिसाब बराबर करने के बजाय ये बेहतर था कि देवांश उस पर 100 करोड़ का एहसान माने। इस बंधन के साथ भले ही वह उसे पसंद न करता हो, कम से कम उसके साथ संपर्क में रहने का कोई तो बहाना होगा। और 100 करोड़ रुपये देवांश जैसे महागुरु के लिए भी हासिल करना इतना आसान नहीं था। इस तरह बार बार मिलने जुलने से शायद वक्त के साथ देवांश के दिल में उसके लिए कुछ जज्बात पैदा हो जाएं। तुम वापस कैसे जा रही हो? देवांश ने पूछा। ये सुनकर रिया समझ गई कि देवांश उसे विदा कर रहा है, इसलिए उसने थोड़ी दूर खड़ी पनामेरा कार की ओर इशारा किया और कहा, गाड़ी से। देवांश ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और आंगन में जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह आंगन में गया, वह जाना पहचाना एहसास वापस आ गया। उसकी नाभि में मौजूद आत्मिक ऊर्जा अनजाने में ही घूमने लगी। देवांश ने अपनी नाभि में हो रही हलचल को दबाया, मुख्य दरवाजा बंद किया और विला के अंदर चला गया। विला की सारी लाइटें स्मार्ट थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, लिविंग रूम की लाइटें एक एक करके जलने लगी और सिस्टम ने देवांश से ये भी पूछा कि क्या वह बाथटब में पानी भरने में मदद चाहता है। देवांश ने स्मार्ट वॉयस की पूछताछ को अस्वीकार कर दिया और सीधे लिविंग रूम के कालीन पर चला गया, जो बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था। वह बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अंदरूनी तौर पर अपनी नाभि का निरीक्षण करने लगा। उसे पहले देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब बारीकी से जांच करने पर उसने पाया कि उसकी नाभि में घूम रही आत्मिक ऊर्जा हर चक्कर के साथ पहले की तुलना में एक हिस्सा बढ़ रही थी। हालांकि यह एक हिस्सा बहुत ही छोटा था, न के बराबर, लेकिन इसने देवांश को बुरी तरह चौंका दिया। ये पहले भी बताया गया था कि आत्मिक ऊर्जा का अपने आप घूमना एक ऐसी घटना थी जो केवल दक्ष स्तर के 10वें चरण में दिखाई देती थी। हालांकि आत्मिक ऊर्जा का अपने आप पैदा होना एक ऐसा करिश्मा था जो केवल दक्ष स्तर के 12वें चरण में होता था। दूसरे शब्दों में, इस समय देवांश की नाभि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दक्ष स्तर के 12वें चरण में होती है। और एक बार दक्ष स्तर के 12वें चरण पर पहुंचने के बाद जब नाभि की आत्मिक ऊर्जा पर्याप्त हो जाती है, तो कोई भी बंधनों को तोड़कर महादक्ष स्तर की ओर बढ़ सकता है। तभी कोई वास्तव में साधना की दहलीज पर कदम रख सकता है। ये कैसे हो सकता है? देवांश ने भौहें सिकोड़ी। वह बहुत उलझन में था। भले ही वह कभी अमर सम्राट रहा हो, अपनी 1 लाख साल की साधना में उसने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी और न ही उसका सामना किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस नक्षत्र विला में कोई जादुई खजाना छिपा हो? ये सोचकर देवांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पता लगाने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। अफसोस की बात यह थी कि या तो उसकी मौजूदा साधना बहुत कम थी, या यहाँ वास्तव में कोई जादुई खजाना नहीं था, क्योंकि उसे कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई। चलो छोड़ो, जब तक ये साधना में मदद कर रहा है तब तक अभी वजह जानने की कोई जरूरत नहीं है। देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि वापस ले ली, दूसरी बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने मन को शांत करने के बाद विला से बाहर निकल आया और आंगन में उन पत्थरों को खोजने लगा जिनका उपयोग वह एक व्यू बनाने के लिए कर सकता था। प्रवेश द्वार पर बहुत सारी टहनियां थीं, बस कुछ उठा लेना ही अभी के लिए काफी होगा। सामग्री जमा हो जाने के बाद देवांश छत पर कूद गया ताकि व्यू स्थापित करने के लिए सटीक जगह तय कर सके। नक्षत्र विला का क्षेत्र पिछली बार लगाए गए ऊर्जा रक्षक व्यू की तुलना में बहुत बड़ा था, इसलिए देवांश को उस विशाल व्यू को पूरा करने में थोड़ा समय लगा।
जब ऊर्जा रक्षक जादुई व्यूह के सभी स्थान तय हो गए तो देवांश विला के लिविंग रूम में लौट आया, फिर से पालथी मारकर बैठ गया और फिर व्यूह को सक्रिय करने के लिए हाथों से मुद्राएं बनाने लगा। एक ही पल में नक्षत्र विला के चारों ओर सफेद रोशनी से बना एक विशाल पैटर्न दिखाई दिया। देवांश के आदेश सक्रिय हो जाओ के साथ वह पैटर्न आसमान की ओर गोली की तरह बढ़ा, 100 फीट से भी ऊपर गया और फिर बिखर गया। पिछली बार के विपरीत इस बार पैटर्न के बिखरने के बाद इसे दोबारा इकट्ठा होने में थोड़ा समय लगा और फिर यह धीरे धीरे नीचे उतरा, अपनी असली जगह पर वापस आ गया। अगले ही सेकंड आत्मिक ऊर्जा की एक अंतहीन धारा उमड़ पड़ी, सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ तक कि देवांश, जिसका मन चट्टान की तरह दृढ़ था, इस नज़ारे को देखकर एक जानी पहचानी मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि जैसे ही वह आकाश भक्षण सूत्र को सक्रिय करने वाला था, ऊर्जा रक्षक व्यूह बनाने वाले पत्थर और टहनियां अचानक फट गईं और वह व्यूह तुरंत गायब हो गया। देवांश कई सेकंड तक सन्न रह गया, इससे पहले कि वह इस दिल तोड़ने वाली सच्चाई को स्वीकार कर पाता। उफ! देवांश ने आह भरी, सिर हिलाया, खड़ा हुआ और स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट से कहा, मेरे लिए पानी भर दो, मुझे नहाना है। उसके पास अभी 50 लाख थे। वापस आने से पहले उसने व्यू स्थापित करने के लिए कुछ सोना, पत्थर और जेड खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने अंततः उस विचार को छोड़ दिया क्योंकि उसके पास उन पैसों का एक और उपयोग था, सिया के लिए घर खरीदना। वह सिया के स्वभाव को जानता था। अगर वह उसे बताता कि अब उसके पास एक विला है तो वह विश्वास नहीं करेगी, वहां रहने नहीं आएगी और शायद इसका गलत मतलब भी निकालेगी, ये सोचकर कि यह गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। इसके अलावा यहाँ रहना वास्तव में असुविधाजनक था, इसलिए देवांश ने सिया के ऑफिस के पास एक फ्लैट खरीदने की योजना बनाई। इस तरह सिया को बस पकड़ने के लिए हर सुबह इतनी जल्दी नहीं जागना पड़ेगा। मुझे जल्दी पैसा कमाना होगा। देवांश बाथटब में लेटा था, उसका दिमाग विचारों से भरा था। नदी पर एक छोटी नाव बहाव के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ रही थी। बाबा कालभैरव अपने बांस के चोगे में जोर जोर से गा रहे थे, लेकिन अचानक रुक गए और मालाबार हिल की चोटी की ओर ऊपर देखा। बाबा कालभैरव धीरे से बड़बड़ाए, वहीं सिकुड़ी और कई दसियों सेकंड तक गौर से देखते रहे। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई असामान्यता नहीं है, उन्होंने अपना सिर हिलाया और खुद से बड़बड़ाए, क्या मुझे कोई वहम हुआ था? बोलने के बाद उनकी बाहें ढीली पड़ गईं और वह जोर से हंस पड़े। वाकई इस नश्वर दुनिया में किसके पास इतनी बड़ी हलचल पैदा करने की काबिलियत होगी। अध्याय 42। बकवास बंद करो, मुझे जल्दी है। बताओ, तुम किसे मरवाना चाहते हो? देवांश बाथटब में लेटे हुए भाप से भरे बाथरूम को देख रहा था कि अचानक उसे एक विचार आया। तो वह उठा, कपड़े पहने और सामने के आंगन में चला गया। उसने कंकड़ और टहनियों का उपयोग करके हथेली के आकार का एक छोटा ऊर्जा रक्षक व्यू स्थापित किया और फिर उसके अंदर मिनरल वाटर की एक बंद बोतल रख दी। फिर उसने व्यू को सक्रिय कर दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि ऊर्जा रक्षक व्यू काम कर रहा था, उसने उस पर और ध्यान नहीं दिया और साधना करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। मुंबई शहर के भीतर दो इमारतों के बारे में लोग सबसे ज्यादा बातें करते थे। एक था नक्षत्र विला, जो मालाबार हिल की चोटी पर स्थित था, और दूसरा था नदी के उस पार स्थित आलीशान मनो सिंघानिया मैंशन, जो लगभग 100 एकड़ में फैला था। इसकी भव्यता का अंदाजा सिर्फ इसके आकार से लगाया जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सिंघानिया मैंशन की निजता सुनिश्चित करने के लिए सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने मैंशन के चारों ओर 1000 मीटर चौड़ा क्षेत्र भी खरीद लिया था, जिसका उपयोग आसमान को छूने वाले विशाल पेड़ लगाने के लिए किया गया था, जो एक प्राकृतिक हरी दीवार बनाते थे। इस तरह सिंघानिया परिवार के सबसे नजदीकी गगनचुंबी इमारत की छत से भी कोई यह नहीं देख सकता था कि सिंघानिया मैंशन के अंदर क्या है। ये बड़े पेड़ बेशक सिंघानिया परिवार के सदस्यों द्वारा भारी कीमत पर अलग अलग जगहों से लाकर लगाए गए थे, जिस पर बहुत बड़ा खर्च आया था। सिंघानिया मैंशन को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली एक सड़क थी जो किसी हाईवे से कम नहीं थी, जो इन घने पेड़ों के बीच से गुजरती थी, सीधे सिंघानिया मैंशन के प्रवेश द्वार से बाहर की ओर जाती थी, जैसे एक तेज धार वाली तलवार उस हरी दीवार को दो हिस्सों में बांटती हुई। सड़क के अंत में सिंघानिया मैंशन का मुख्य द्वार था, जो न केवल ऑटोमेटिक बैरियर से लैस था, बल्कि वहां 24 घंटे सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते थे। बाहरी अफवाहों के अनुसार ये सुरक्षाकर्मी सभी बंदूकों से लैस थे और जो कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करता, चाहे वह कोई भी हो, उसे तुरंत गोली मार दी जाती। इसलिए हालांकि सिंघानिया मैंशन नॉर्थ मुंबई के बिल्कुल केंद्र में स्थित था और आराम के लिए एक ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ था, फिर भी कुछ ही लोग वहां टहलने जाने की हिम्मत करते थे, इस डर से कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो अपनी जान गंवा सकते हैं। लेकिन तभी सिंघानिया मैंशन के प्रवेश द्वार पर अचानक एक अजीब आदमी दिखाई दिया, जिसने हाफ पैंट और टी शर्ट के ऊपर बांस का चोगा पहन रखा था, जो वहां के माहौल में बहुत अजीब लग रहा था। प्रवेश द्वार पर मौजूद 2 सुरक्षा गार्डों ने तुरंत अपनी पिस्तौलें निकाल लीं और उस शख्स पर निशाना साधते हुए जोर से चिल्लाए, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मॉनिटरिंग सिस्टम ने कोई अलार्म क्यों नहीं बजाया?
वे दोनों अब बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उनका मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत संवेदनशील था और कोई भी कभी भी मॉनिटरिंग सिस्टम को अलार्म किए बिना इतनी खामोशी से मुख्य द्वार पर प्रकट नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि मरने वाला भीमा भी ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि बांस का चोगा पहने उस आदमी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया बल्कि आगे बढ़ता रहा। रुक जाओ, एक कदम और बढ़ाया तो गोली मारने के लिए हमें दोष मत देना, सुरक्षा गार्ड चिल्लाया। बांस के चोगे वाले आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। धायम, गोली चलने की आवाज गूंजी और एक 2.5 सेंटीमीटर लंबी गोली तेज रफ्तार से उस शख्स के माथे के बीचों बीच की ओर बढ़ी। सुरक्षा गार्डों ने शुरू में सोचा था कि वह अजीब आदमी चकमा दे देगा। आखिर जो कोई भी यहाँ खामोशी से प्रकट हो सकता था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और 1-2 गोलियों से बचना उसके लिए आसान होना चाहिए। उन्होंने लगातार फायरिंग की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन गोली चलने के बाद वे ये देखकर हैरान रह गए कि उस बंदे ने चकमा नहीं दिया बल्कि आगे बढ़ता रहा, जिससे गोली सीधे उसके माथे पर लगी। ये देखकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। चाहे विरोधी कोई भी हो या उसकी मार्शल आर्ट्स कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, माथे पर इस तरह गोली लगने के बाद बचना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही दोनों ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली, उनके सामने के दृश्य ने उन्हें सन्न कर दिया। वह अजीब आदमी जिसे मरकर जमीन पर गिर जाना चाहिए था, उसने वास्तव में अपना हाथ बढ़ाया और अपने माथे पर चिपकी हुई गोली को उतार लिया। और उसका माथा गोली से छिदना तो दूर, वहां की चमड़ी भी नहीं फटी थी। ये किस तरह का राक्षस है? वे दोनों घबरा गए, बार बार पीछे हटते हुए बैकअप के लिए चिल्लाने लगे। अगर बड़े साहब बलराज ने उस समय मेरे बेटे की जान न बचाई होती तो सिर्फ उस गोली के लिए मैं पूरे सिंघानिया खानदान को मिटा देता, बांस के चोगे वाले आदमी ने आखिरकार कहा। ये देखकर कि वे दोनों जवाब देने के लिए बहुत डरे हुए हैं, बांस के चोगे वाले आदमी ने और शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने दोनों को एक तरफ धक्का दिया और फिर अपनी पार्श्विक शक्ति का उपयोग करते हुए उस कसकर बंद लोहे के गेट को जबरदस्ती खोल दिया। जाओ बलराज, सिंघानिया से कहो कि बाबा कालभैरव आ गए हैं, बाबा कालभैरव ने अंदर चलते हुए कहा, उन दोनों की ओर एक बार भी देखे बिना। सिंघानिया ग्लोबल हॉस्पिटल। बलराज सिंघानिया ने अभी अपने बेटे का कंबल ठीक ही किया था कि वार्ड का दरवाजा मुकेश सिंघानिया ने जोर से धक्का देकर खोल दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब कुछ होता है तो घबराया मत करो। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों? बलराज ने भारी आवाज में डांटा। मुकेश हौंफ रहा था, उसके पास माफी मांगने का समय नहीं था और उसने सीधे कहा, भैया बाबा कालभैरव मैंशन पहुंच गए हैं। क्या? बलराज, जिसने अभी कहा था कि कुछ होने पर घबराना नहीं चाहिए, तुरंत दहाड़ा, फिर बिना एक शब्द कहे वार्ड से बाहर भागा। भागते हुए पूछा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे कल आएंगे? वे आज रात यहाँ क्यों हैं? मुकेश उसके पीछे पीछे हौंफता हुआ आया। वे आधी रात के ठीक बाद दाखिल हुए तो वास्तव में कल ही तो है। बलराज, जब वे सिंघानिया मैंशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा कालभैरव अपने बांस के चोगे में आंगन में बैठे मजे से मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, और सिंघानिया परिवार के दर्जनों सदस्य, बच्चे और बूढ़े पास खड़े हैं, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे। बाबा कालभैरव ने बलराज को आते देखा और पूछा, क्या तुम बलराज हो? बाबा, मैं ही हूँ, बलराज ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं पता था कि बाबा इस समय पधारेंगे, इसलिए मैं स्वागत के लिए बाहर नहीं आ सका। कृपया मुझे माफ करें बाबा, शिष्टाचार और दिखावा बंद करो, मुझे जल्दी है। बताओ, तुम किसे मरवाना चाहते हो? बाबा कालभैरव ने ताली बजाई और सीधे मुद्दे की बात कही। नॉर्थ मुंबई, कपूर परिवार, बलराज ने उत्साह से कहा। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इतना लंबा कि जैसे सदियां बीत गई हों। मैं कहता हूँ बलराज, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे बाप ने उस समय मेरे बेटे की जान बचाई थी और तुम चाहते हो कि मैं पूरे कपूर परिवार का सफाया कर दूं? क्या तुम बेवकूफ हो? बाबा कालभैरव ने तिरस्कार से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बलराज थोड़ा सन रह गया, यह उसकी शुरुआती उम्मीद से बिल्कुल अलग था। 3, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे लिए 3 लोगों को मारूंगा और फिर मेरे बेटे की जान बचाने का एहसान चुक जाएगा। बाबा कालभैरव ने 3 उंगलियां फैलाईं। ठीक है, 3 ही सही। बाबा, मुझे सोचने दें कि किन 3 को मारना है। बलराज ने अपने दिमाग में जल्दी से सोचा और जल्द ही जवाब दिया। जगदीश कपूर, मास्टर वाघ, देवांश भाई। जब तक ये 3 मारे जाएंगे, कपूर परिवार अपना सहारा खो देगा और लाजिमी तौर पर उसके सिंघानिया परिवार की संपत्ति बन जाएगा। और एक बार कपूर परिवार गिर गया तो उस 2 कौड़ी की औरत का परिवार अपना समर्थन खो देगा और उसके पूरे परिवार को मारना और भी आसान हो जाएगा। इनमें कोई महिला या बच्चा तो नहीं है ना? उनकी खुद की पत्नी और बच्चे थे, इसलिए वे महिलाओं या बच्चों को नहीं मारते थे, यह उनका उसूल था। नहीं, ठीक है। फोटो, पता। बाबा कालभैरव सीधे और सरल थे। यह बलराज थोड़ा परेशान था। पहले 2 से निपटना आसान है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये देवांश भाई है। हमें अभी तक उसकी असली पहचान नहीं पता है।
बाबा कालभैरव को भौहें सिकोड़ते देख बलराज ने तुरंत जोड़ा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे ही बाबा कदम उठाएंगे वह निश्चित रूप से सामने आ जाएगा। ठीक है, तो क्रम से चलते हैं। बाबा कालभैरव ने अपने फ़ोन पर तस्वीरों की ओर इशारा किया और पूछा, यह मास्टर वाघ अभी कहाँ है? बलराज द्वारा बाबा कालभैरव को पता देने के बाद उसने मुकेश को एक तरफ खींचा और निर्देश दिया, बाद में तुम लोगों को लेकर बाबा के पीछे जाना। जब बाबा मास्टर वाघ से निपट रहे हों, तुम जाकर उस बदबूदार कुतिया के परिवार को पकड़ लेना। याद रखना, मुझे वे जिंदा चाहिए। क्या उसने कपूर परिवार की मदद करके मेरे बेटे को अपाहिज नहीं बनाया? अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि वह मेरे बेटे के सामने घुटने टेके और अपनी आंखों से देखे कि मैं कैसे धीरे धीरे उसकी बेटी के हाथ पैर तोड़ता हूं। फिर मैं उसे कोठे पर बेच दूंगा ताकि वह आत्महत्या भी न कर सके और उसे पूरी जिंदगी एक वेश्या बनकर रहना पड़े। मुकेश ने अपने बड़े भाई के काले पड़ चुके चेहरे को देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि उसका बड़ा भाई अपने कामों में क्रूर और बेईमान था, इसलिए उसने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ। सिया, तू 2 कौड़ी की औरत, मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। अध्याय 43। मिस, तुरंत गुरु देवांश से संपर्क करें, भाभी मुसीबत में हैं। जब सिया ने ज़ारा और देवांश को विदा किया तो उसने जल्दी से घर साफ किया। जैसे ही वह पीहू को नहलाने वाली थी, उसकी कंपनी से कॉल आया कि जो प्रमोशनल वीडियो उसने कल रात देर तक जागकर बनाया था वह संतोषजनक नहीं है और उसे आज रात ही उसे ठीक करना होगा। सिया के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे देशमुख आजी को पीहू की देखभाल करने की तकलीफ देनी पड़ी, जबकि वह खुद कंपनी चली गई। नतीजतन वह आधी रात तक व्यस्त रही। मूल रूप से उसने सोचा कि रात भर कंपनी में ही रुक जाए, लेकिन उसे पीहू की चिंता थी, इसलिए अंत में उसने पैसे खर्च किए और घर के लिए टैक्सी ले ली। वह कल रात भर जागी थी और आज पूरा दिन उसे आराम नहीं मिला था। कार में बैठने के कुछ ही देर बाद वह सो गई और केवल तभी जागी जब ड्राइवर ने रुकने पर उसे पुकारा और किराया मांगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये सोसाइटी का मुख्य द्वार नहीं बल्कि पिछला गेट था। इसका मतलब था कि उसे घर पहुंचने के लिए अभी भी पूरी सोसाइटी को पार करना होगा। जा चुकी टैक्सी को देखते हुए सिया डरी हुई थी, लेकिन वह केवल हिम्मत जुटा सकती थी और सोसाइटी के अंदर चल पड़ी। गनीमत थी कि सोसाइटी में लोग रहते थे और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। हालांकि सोसाइटी में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद उसने अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनी और ऐसा लग रहा था कि वे उसकी ओर दौड़ रहे हैं। सिया ने सोचा भी नहीं, उसने पीछे मुड़कर देखे बिना आगे दौड़ लगा दी। दुर्भाग्य से वह केवल कुछ ही कदम दौड़ी थी जब पीछे के कदमों ने उसे पकड़ लिया। मिस सिया, मैं हूँ। सिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उसने उन्हें खोल दिया। मास्टर वाघ, आप यहाँ क्यों हैं? अपने पति को फोन करो और उसे जल्दी आने के लिए कहो, मास्टर वाघ ने सिया के सवाल का जवाब न देते हुए चिंतित चेहरे के साथ कहा। बोलने के बाद वह मुड़े और गंभीर चेहरे के साथ दूर अंधेरे में देखने लगे। किसी का भी आना बेकार है, तुम्हें आज रात मरना ही होगा। अंधेरे से एक गहरी आवाज आई। फिर सिया ने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। हाफ पैंट और टी शर्ट और उसके ऊपर एक बांस का चोगा। इस बर्फीली दुनिया में इसने एक जबरदस्त दृश्य पैदा किया, लेकिन जिस बात ने सिया को जमा दिया वह थी उस शख्स की बात। वह मुझे मारने आया है। सिया हक्की बक्की रह गई। जाहिर है उसने मास्टर वाघ से कही गई बाबा कालभैरव की बात को अपने लिए समझ लिया, लेकिन वह मुझे क्यों मारना चाहता है? सिया बहुत उलझन में थी, लेकिन जल्द ही वह समझ गई। यह जरूर तब हुआ होगा जब उसने देवांश को घर पर खाने के लिए बुलाया था। उसी ने उस शख्स को आकर्षित किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पीहू को मनाने के लिए इतना धैर्यवान था। कोई आश्चर्य नहीं कि खाने की मेज पर इतनी गर्माहट थी। ये सब तो बस दूसरों के लिए एक दिखावा था। झूठ, सब झूठ था। इसके साथ ही मास्टर वाघ का उसे देवांश को फोन करने के लिए कहना, इसने उसे और भी यकीन दिला दिया कि यह सब देवांश की वजह से हुआ है, क्योंकि उसे लगा कि मास्टर वाघ चाहते हैं कि जिसने मुसीबत बुलाई है वही इसे सुलझाए। उस पल सिया का दिल ऐसे दुखा जैसे हजारों खंजर चल गए हों, इतना दर्द कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। देवांश, तुम अपनी बेटी को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? तुम जैसा जानवर पीहू का पिता कहलाने के लायक नहीं है। मिस सिया, जल्दी जाओ, पीहू को लेकर छिप जाओ, मैं इसे रोकता हूँ, मास्टर वाघ ने जोर से कहा जब उन्होंने सिया को जमा हुआ देखा। जैसे ही सिया ने पीहू शब्द सुना, वह तुरंत होश में आई, घबराहट में सिर हिलाया। शुक्रिया मास्टर वाघ, कहा और फिर घर की ओर भागी। तुम अकेले मुझे रोकना चाहते हो? जैसे ही सिया मुड़ी, उसने अपने पीछे से वह गहरी आवाज सुनी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, बस एक दबी हुई धड़ाम सुनी, फिर एक आकृति को अपने पास से गुजरते हुए देखा और फिर उसने देखा कि मास्टर वाघ उसके आगे कई मीटर दूर जाकर गिरे, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया।
सिया दहशत में थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि टीवी नाटकों के दृश्य एक दिन असल जिंदगी में दिखाई देंगे। रुको मत, भागते रहो। मास्टर वाघ जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। सिया मास्टर वाघ की चिल्लाहट से चौंक उठी और एक बार फिर जल्दबाजी में आगे भागी। इस बीच मास्टर वाघ ने अपने दाहिने पैर से जमीन को धक्का दिया, तेजी से सिया को पार किया और बाबा कालभैरव के साथ लड़ने लगे। सिया ने अपने पीछे केवल सांस रोक देने वाली आवाजों का सिलसिला सुना। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और केवल अपनी जान बचाकर घर की ओर भाग सकती थी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचने वाली थी, उसने आगे बर्फ में चमकती हुई तलवारें और परछाइयां देखीं, जहां दो गुट उसकी इमारत से कुछ ही दूर भीषण लड़ाई कर रहे थे। उस अफरा तफरी मची भीड़ में कोई चिल्लाया, वह 2 कौड़ी की औरत उधर है, भाइयों हमला करो और उसे पकड़ लो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लोगों का एक समूह, जैसे किसी ने उनमें उत्तेजना का इंजेक्शन लगा दिया हो, पागलों की तरह अपने चाकू और डंडे घुमाने लगा, दूसरे समूह की घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये नज़ारा देखकर सिया की आंखें आंसुओं से भर आईं। देवांश, तुमने इस बार बाहर कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। जैसे ही सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, एक आकृति उसके पास दौड़ती हुई आई। भाभी, जल्दी से भाई को फोन करो, दूसरी तरफ महागुरु हैं, हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। बब्बन भाई ज़ारा को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद सीधे नहीं गए थे, इसके बजाय उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह विमान में नहीं चढ़ गई, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो देवांश ने निर्देश दिया था और वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था कि जब तक वह अपनी कार लेने के लिए एयरपोर्ट से वापस आए, तब तक आधी रात हो चुकी थी। और जैसे ही वह गाड़ी चलाने वाले थे, उन्होंने मुकेश को लोगों के एक बड़े समूह के साथ शान से सोसाइटी की ओर जाते देखा। ये देखकर कि कुछ गड़बड़ है, बब्बन भाई ने तुरंत कपूर परिवार के बॉडीगार्ड्स को, जो छाया में छिपे थे, उन्हें रोकने के लिए बुलाया। दुर्भाग्य से मुकेश एक आंतरिक शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट था और बब्बन भाई उसे बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। मास्टर न जाने कहाँ चले गए थे और एकमात्र तरीका देवांश को बुलाना था, लेकिन मुसीबत ये थी कि उनके पास देवांश का नंबर नहीं था। सिया बब्बन भाई को नहीं पहचानती थी, केवल यह मान रही थी कि वह मास्टर वाघ का आदमी है। जहां तक इस बात का सवाल था कि मास्टर वाघ और उनके लोग अभी भी उसकी रक्षा क्यों करेंगे, सिया समझ नहीं पा रही थी। हालांकि वह जानती थी कि यह मामला जरूर देवांश की वजह से हुआ होगा, वरना बब्बन भाई उसे देवांश को फोन करने के लिए नहीं कहते। सिया ने अपना फोन निकाला, देवांश का नंबर ढूंढा, लेकिन फिर अचानक हिचकिचाई। अगर मैंने उसे फोन किया तो पीहू और मैं सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन उसका क्या? दूसरी तरफ इतने सारे लोग हैं और मास्टर वाघ और उनके लोग जीत नहीं सकते, तो क्या वह मरने के लिए मजबूर नहीं होगा? सिया की उंगली फोन की स्क्रीन पर मडरा रही थी, दबा नहीं पा रही थी। भाभी, उसे फोन करो। बब्बन भाई ने रक्षा पंक्ति को करीब आते देखा, चिंता से लगभग पागल हो रहे थे। ये देखकर कि सिया कोई हरकत नहीं कर रही है, बब्बन ने उसका फोन छीन लिया और देवांश का नंबर मिलाया। हालांकि जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, फोन पर संदेश आया, माफ कीजिए, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। उस पल बब्बन भाई सन रह गए और सिया ने ताना मारा। देवांश से पूरी तरह निराश हो चुकी थी, उसे उसकी चिंता थी, लेकिन उसने पहले ही अपना फोन बंद कर लिया था और छिप गया था। बब्बन भाई ने जल्दी से कई बार कोशिश की, लेकिन कनेक्ट न होने पर उन्होंने फोन सिया को वापस कर दिया, फिर अपना फोन निकाला और रिया को फोन किया। हालांकि आधी रात हो चुकी थी, फोन थोड़ी देर बजता रहा, फिर जवाब मिला और फिर रिया की ठंडी और बेपरवाह आवाज आई, क्या बात है मिस, जल्दी से गुरु देवांश से संपर्क करने का कोई रास्ता खोजें, भाभी मुसीबत में हैं। अध्याय 44। बस थोड़ी देर और, मुझे इस जान से उसका कर्ज चुकाना है। विला का दूसरी मंजिल का बेडरूम। रिया ने अभी अभी कंपनी के मामलों को निपटाया था और सोने के लिए तैयार हो रही थी जब उसे बब्बन भाई का फोन आया। बब्बन आमतौर पर उससे सीधे संपर्क नहीं करता था, खासकर इतनी रात गए, जरूर कुछ हुआ होगा। यकीनन फोन उठाने के बाद उसने ऐसी खबर सुनी जिसने उसे चौंका दिया। वह असल में पूछना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन सामने वाले ने फोन काट दिया। हालात की गंभीरता को समझते हुए रिया ने जल्दी से देवांश को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। उसने एक पल भी नहीं गंवाया, उठी और गैराज की ओर भागी, लगातार अपने फोन पर देवांश को कॉल करती रही। चूंकि वह इतनी जल्दी में थी, रास्ते में उसकी चप्पलें निकल गईं, लेकिन उसने उन्हें उठाने की परवाह नहीं की। नंगे पैर गैराज में भागी, फिर एक्सीलेटर दबाया और अपनी पनामेरा को मालाबार हिल की ओर दौड़ा दिया। पहाड़ी रास्ता जिसमें आमतौर पर 10 मिनट से ज्यादा लगते थे, रिया ने केवल 7-8 मिनट में पूरा कर लिया। कार से बाहर निकलने के बाद उसने सड़क पर पड़े पत्थरों की परवाह नहीं की, नंगे पैर मुख्य गेट तक भागी और अपने हाथों से उसे पीटने लगी। देवांश लिविंग रूम में आकाश भक्षण सूत्र की साधना कर रहा था और शोर सुनकर तुरंत दरवाजा खोलने के लिए रुका। कुछ गड़बड़ है, बब्बन ने कहा कि मिस सिया मुसीबत में हैं और वे उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। रिया ने संक्षेप में कहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ।
इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने देखा कि देवांश चट्टान की ओर सरपट दौड़ा, फिर छलांग लगाई, मालाबार हिल की चोटी से सीधे नीचे कूद गया। वह इतनी डर गई कि उसने जल्दी से पीछा किया, केवल ये देखने के लिए कि देवांश पहले ही नीचे उतर चुका था। पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा गड्ढा बना दिया था और बिना रुके वह पहले से ही शहर के बाहरी इलाके की ओर भाग रहा था। रिया को सिया और बच्ची की चिंता थी। अपने पैरों को नजरअंदाज करते हुए जो घर्षण से खून से लथपथ थे, उसने पनामेरा को फिर से स्टार्ट किया, एक शानदार ड्रिफ्ट मारा और पहाड़ से नीचे तेजी से गाड़ी भगा दी। उसी समय उसने अपने दादाजी को भी फोन किया। जगदीश कपूर जरूर सो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने दूसरी बार में फोन उठाया। दादाजी, कोई गुरु देवांश की पत्नी पर हमला कर रहा है और मास्टर वाघ और बाकी लोग उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। क्या? जगदीश कपूर की आवाज आई, जो साफ तौर पर गुस्से से भरी थी। बदमाशों, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कपूर परिवार में कोई नहीं है? संजय, आदमियों को इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो। जगदीश कपूर ने फोन काट दिया और रिया ने अपने दादाजी की व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पूछा, इसके बजाय फोन को एक तरफ फेंक दिया और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। सोसाइटी के पिछले गेट के पास आसमान में चांदी जैसा चांद लटका था और जमीन सफेद बर्फ से ढकी थी। मास्टर वाघ लोहे जैसी हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए बाबा कालभैरव के साथ 10 से ज्यादा वार कर चुके थे जब उन्होंने एक मौका देखा और बाबा के सीने पर हथेली मारी, जिससे एक दबी हुई आवाज आई। यह आवाज सुनकर मास्टर वाघ का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने सोचा, ये हथेली खाने के बाद भले ही तुम लोहे के बने हो, तुम घायल तो होगे ही, लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, बाबा कालभैरव ने, मानो कुछ हुआ ही न हो, उन्हें मुक्का मारा, जिससे वे करीब 20-25 मीटर दूर जा गिरे और जब वे गिरे तो उन्होंने जमीन में गहरा गड्ढा बना दिया। ये कैसे मुमकिन है? मास्टर वाघ के होठों से खून बह रहा था, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। तुम आखिर हो कौन? मूल रूप से इस नश्वर दुनिया का यात्री हूँ, न भूतों को मानता हूँ न देवताओं को, ये जीवन सुंदर सपनों से भरा है। काशी का एक मछुआरा, बाबा कालभैरव ने अपने कंधों पर बांस का चोगा हिलाते हुए बिना किसी भावना के कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मास्टर वाघ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुम काशी के बाबा कालभैरव हो, वह बाबा जो आंतर और बाहरी दोनों ताकतों की साधना करते हैं, जिनके पास जन्मजात सुरक्षा कवच है और जो आंतर शक्ति से महागुरुओं को मारने में सबसे माहिर हैं। मुझे अब पहचानना थोड़ी बेवकूफ़ी है, बाबा कालभैरव ने उदासीनता से कहा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। बाबा की पहचान जानने के बाद मास्टर वाघ की उठने की सारी इच्छा खत्म हो गई। सीधे उस गहरे गड्ढे में बैठ गए, सिर हिलाया और आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी हथेली ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो बस अपने तुच्छ कौशल का प्रदर्शन कर रहा था। चूंकि तुमने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है तो अपनी जान खुद ले लो ताकि तड़पना न पड़े, बाबा कालभैरव ने ठंडेपन से कहा। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण देखे थे जहां लोग उनकी पहचान जानने के बाद टूट जाते थे और आत्महत्या कर लेते थे, इसलिए वे अब खुद ऐसा करने के लिए बहुत आलसी थे। हालांकि उन्होंने देखा कि बूढ़े मास्टर वाघ ने सिर हिलाया और खड़े हो गए। वे, जिनमें पहले लड़ने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, अचानक किसी अज्ञात कारण से लड़ने के जज्बे से भर गए। बाबा के हाथों मरना इस बूढ़े मार्शल आर्टिस्ट के लिए सम्मान की बात होगी, मास्टर वाघ ने कहा। फिर से अपनी हथेलियां उठाईं, रक्षात्मक मुद्रा अपनाई और जारी रखा। लेकिन मैं अभी मर नहीं सकता, मुझे मिस सिया को भागने का समय देना है। इसलिए भले ही मैं आपको केवल 1 मिनट के लिए रोक सकूं, भले ही मेरी सारी हड्डियां आपके द्वारा तोड़ दी जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बाबा कालभैरव के काले चेहरे पर भावना की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, लेकिन वे जल्दी ही दृढ़ हो गए। अपनी मुट्ठी उठाए और मास्टर वाघ पर जोरदार हमला किया। तो फिर नर्क में जाओ। मास्टर वाघ ने बाबा को हमला करते देखा, लेकिन पहले की तरह आमने सामने भिड़ने के बजाय और विरोधी को गंभीर रूप से घायल करने का विचार छोड़कर उन्होंने अपनी हथेलियों को अपने शरीर की रक्षा के लिए कसकर रखा, पूरी तरह से रक्षात्मक रुख अपनाया, जिसका लक्ष्य जितना हो सके उतना समय खींचना था। तो बाबा के आने वाले मौके का सामना करते हुए मास्टर वाघ ने पहले अपनी बाईं हथेली से दाईं ओर धक्का दिया, फिर पीछे हटते हुए मौके को रोकने के लिए अपनी दाहिनी हथेली का उपयोग किया। इसे दाईं ओर खींचते रहे जब तक मुक्का उन्हें लगा। वह उनके दिल के ऊपर अपनी मूल स्थिति से भटक चुका था और इसके बजाय उनकी दाहिनी छाती पर लगा। मास्टर वाघ को एक बार फिर पीछे की ओर उड़ा दिया गया और इस बार सिर्फ मुंह के कोने से खून बहने के बजाय उन्होंने सीधे ताज़ा खून थूका। लेकिन इस बार वे बहुत जल्दी उठे और अपने शरीर के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वे सक्रिय रूप से बाबा की ओर बढ़े। वे अब पीछे नहीं हट सकते थे, उन्हें बाबा को यहाँ उलझाए रखना था। मैंने अभी अपनी ताकत का केवल 40% इस्तेमाल किया और तुम्हारी पसलियां पहले ही टूट चुकी हैं। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी पसलियां तुम्हारे फेफड़ों को छेद देंगी और तुम्हें मौत से भी बदतर दर्द सहना होगा। बाबा कालभैरव ने पास आते हुए उन्हें सलाह दी, अपनी जान खुद ले लो, इतना दर्द नहीं होगा। ही
हालांकि मास्टर वाघ मुस्कुराए अपने खून से सने दांत दिखाते हुए और हंसे, बस थोड़ी देर और, जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तब अपनी जान लेना भी देर नहीं होगी। जिद्दी बेवकूफ। हालांकि बाबा कालभैरव प्रभावित थे, फिर भी उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाई और मास्टर वाघ पर फिर से हमला किया। इस बार मास्टर वाघ ने अपनी हथेलियों को अपने सामने रखा और मुक्का लगने के बाद उन्होंने दोनों हाथों का उपयोग करके बाबा की मुट्ठी को जकड़ने की कोशिश की। उन्होंने संपर्क तो किया, लेकिन उनकी ताकत बाबा को रोकने के लिए काफी नहीं थी। एक दबी हुई धड़ाम के साथ मास्टर वाघ को पीछे की ओर उड़ा दिया गया, हवा में ही ताज़ा खून का एक घूंट थूकते हुए, चमकती चांदनी के नीचे एक भयानक नज़ारा पैदा करते हुए। जब मास्टर वाघ जमीन पर गिरे तो उन्होंने केवल 2 बार हौंफा, फिर से खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगे और उन्होंने इसे बहुत साफ सुना। उनकी छाती से कड़क कड़क की आवाज़ आई, जो ये बता रही थी कि और भी पसलियां टूट रही हैं, अभी भी हार नहीं मान रहे, बस थोड़ी देर और। मास्टर वाघ ने अपनी हथेलियां उठाने के लिए संघर्ष किया, उनके चेहरे पर दर्द साफ था। बाबा कालभैरव ने सिर हिलाया और बिना किसी स्पष्ट हरकत के वे पल भर में मास्टर वाघ के सामने प्रकट हो गए। मास्टर वाघ ने हथेली से वार करके प्रतिक्रिया दी, लेकिन बाबा ने आसानी से उनकी कलाई पकड़ ली, फिर उसे धीरे से मरोड़ दिया। एक कुरकुरी आवाज के साथ मास्टर वाघ की बांह की हड्डी सीधे टूट गई। असाधारण दर्द ने मास्टर वाघ को आसमान की ओर चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपने दांत भींच लिए, दर्द को सहा, अपनी टूटी हुई बांह को पीछे की ओर मोड़ा और साथ ही बाबा के पीछे चले गए। अपनी दूसरी बांह बाबा की गर्दन के चारों ओर लपेट दी और अपने पैर बाबा के पैरों के चारों ओर, उन्हें मजबूती से फंसाने की कोशिश करते हुए। उफ! बाबा कालभैरव ने यह नज़ारा देखकर आह भरी और पूछा, तुम्हारी मौत तो लिखी ही है, फिर इतना संघर्ष क्यों, इतना दर्द क्यों सह रहे हो? इतना कहकर बाबा ने केवल अपना शरीर हिलाया और मास्टर वाघ, जो उनसे लिपटे हुए थे, कागज के टुकड़े की तरह दूर जा गिरे, जमीन पर भारी आवाज के साथ टकराए और बहुत सारा खून थूका। इस समय उनके दोनों हाथ और पैरों के निचले हिस्से टूट चुके थे। फिर भी उन्होंने उस भीषण दर्द को सहा, अपने सिर को जमीन पर टिकाकर खुद को सहारा दिया और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। बात बस इतनी थी कि उनके पैरों के निचले हिस्से टूट चुके थे, इसलिए खड़े होने पर भी वे केवल अपने घुटनों पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे घुटने टेक रहे हों। लेकिन मास्टर वाघ घुटने टेकते हुए भी खड़े रहने वाले कई लोगों से ज्यादा रीढ़ की हड्डी रखते थे। बाबा कालभैरव इस नज़ारे को देखकर बहुत हैरान थे और पूछा, तुम्हारी यह हालत है और तुम अभी भी अपनी जान नहीं लोगे? मास्टर वाघ ने अपनी टूटी हुई बाहों को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। गरजती हुई ठंडी हवा उन्हें इधर उधर झुला रही थी, लेकिन मास्टर वाघ का चेहरा अविश्वसनीय रूप से दृढ़ था। बस थोड़ी देर और। बड़े साहब ने मुझ पर दया की थी, उन्होंने इस बूढ़े के जख्म भरे और इस बूढ़े की जान बचाई। मुझे इस जान से उनका कर्ज चुकाना है। अध्याय 45। जाना है। तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? जब बब्बन भाई ने रिया का फोन काटा तो वह सिया को लेकर सोसाइटी के बाहर भागे, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम दौड़ पाते, उन्होंने पाया कि सिया पीछे मुड़ गई है और भीड़ की ओर दौड़ रही है। भाभी, आप गलत रास्ते पर दौड़ रही हैं। मेरी बेटी अभी भी घर पर है, सिया ने जवाब दिया, फिर बिना एक पल सोचे अपने घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। ये सुनकर बब्बन ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हो लिए। हालांकि जैसे ही वे दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे, उन्होंने सीढ़ी से एक छोटी सी रोने की आवाज़ सुनी। मम्मा, हूँ, मुझे मम्मा चाहिए, हूँ, मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा यहाँ है, पीहू डरो मत, मम्मा आ रही है। रोने की आवाज़ सुनकर सिया के दिल में एक टीस उठी और वह बेतहाशा सीढ़ियों की ओर भागी। लेकिन इससे पहले कि वह सीढ़ियों पर दौड़ पाती, उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी पीहू को बाहर ले जा रहा है। वह पीहू को एक हाथ से पकड़े हुए था, जबकि दूसरा हाथ पीहू की गर्दन के नीचे रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल उसका गला घोंट देगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे चोट मत पहुंचाना। सिया ने अपने हाथ फैलाए, एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। मम्मा, हूँ, मम्मा। पीहू ने भी अपने हाथ फैलाए, रोते हुए और संघर्ष करते हुए। रोना बंद करो। मुकेश पीहू को पकड़े हुए चिढ़ गया और पीहू के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम बहुत परेशान करती हो, अगर तुम फिर रोई तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। सिया ने अपनी बेटी को पित्ते देखा और पागलों की तरह चिल्लाई। मुकेश के हाथों से अपनी बेटी को छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाती, मुकेश ने अपना पैर उठाया और उसके पेट में लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी, जहां वह झींगे की तरह सिकुड़ गई, यहां तक कि एक आवाज भी नहीं निकाल सकी। पीहू मुकेश के थप्पड़ से सन रह गई थी और थोड़ी देर के लिए रोना भूल गई, लेकिन अपनी मां को पित्ते देख वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगी, अपनी मां को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। मम्मा, गंदा आदमी, मम्मा को मत मारो। हूँ, पापा मम्मा को बचाओ। हूँ। अपनी बेटी की चीखें सुनकर सिया का दिल ऐसे दुखा जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो।
वह वास्तव में अपनी बेटी को बताना चाहती थी कि यह सब तुम्हारे पिता की वजह से है। उस जानवर पिता ने बहुत पहले ही अपना फोन बंद कर लिया है और छिप गया है। चाहे तुम कितना भी पुकारो, वह हम माँ बेटी को बचाने नहीं आएगा। लेकिन वह एक शब्द भी बोलने के लिए बहुत दर्द में थी, और भले ही वह बोल पाती, वह शायद इन शब्दों को अपने तक ही रखती। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी, जो अभी अभी खुश रहना सीखी थी, फिर से डरपोक और गुमसुम हो जाए। जहां तक बब्बन भाई का सवाल था, सिया को इतनी बुरी तरह पिटते देख उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे ऊपर जाकर मदद करें, इस डर से कि इससे सिया को और ज्यादा तकलीफ होगी। बब्बन, अपने आदमियों से कहो कि रुक जाएं, वरना मैं इस छोटे कमीने को मार डालूंगा। मुकेश बब्बन पर चिल्लाया। बब्बन डर गए थे कि मुकेश कोई लापरवाही न कर दे, इसलिए उन्होंने तुरंत कपूर परिवार के बॉडीगार्ड्स को रुकने के लिए कहा, और फिर उन्होंने मुकेश को कोसा, तुम एक बच्ची को भी मारते हो, क्या तुम इंसान भी हो, साले कमीने। बब्बन, तुम कपूर परिवार के सिर्फ एक कुत्ते हो, तुम यहाँ क्या भौंक रहे हो। मुकेश ने तिरस्कार से कहा, वैसे भी उसके सगे बाप ने उसे मुझसे कहीं ज्यादा मारा था, मैं तो शायद ही कुछ कर रहा हूँ। ये सुनकर सिया की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसका दिल इतना दुखा कि सांस लेना मुश्किल हो गया और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। बब्बन भी देवांश के पिछले हालात के बारे में जानते थे, लेकिन वे देवांश की इस तरह आलोचना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चाहे जो भी हो, पहले बच्ची को छोड़ दो, वह मासूम है, उसे छोड़ दूं। हाँ, मुकेश ने ठंडी सांस ली, गर्व से कहते हुए, मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता, मेरे बड़े भाई ने मुझे उन दोनों को वापस लाने का निर्देश दिया है। वह चाहते हैं कि इस कुतिया के सामने उसकी बेटी के हाथ पैर एक एक करके अपने हाथों से तोड़ें। फिर वह उसे कोठे पर बेच देंगे ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी एक वेश्या बनकर रहे। इतनी बेहतरीन योजना के साथ, बताओ, क्या मैं उसे जाने दे सकता हूँ। पीहू डर गई और रोने लगी, और सिया डर के मारे कांपने लगी। उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, उसका चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था, उसका दिल निराशा से भरा था। मेरी बेटी मासूम है, जब तक तुम उसे जाने दोगे, मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहोगे। लेकिन मुकेश ने उसे तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया, उसे पहचानने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि बब्बन भाई भी अंडरवर्ल्ड में चलते थे, लेकिन उस शख्स की योजना सुनकर उनकी रूह कांप गई। किस तरह का दरिंदा ऐसा काम कर सकता है। तो उन्होंने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मेरी सलाह मानो और उसे जाने दो, वरना जब उसके पिता आएंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। उसका वो कचरा बाप, वह शायद कहीं शराब पी रहा होगा और जुआ खेल रहा होगा। क्या उसे अपनी पत्नी और बेटी की जान की परवाह है। बब्बन, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहते हो, मुकेश ने कहा, और फिर वह वास्तव में जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर बब्बन सन रह गए और पूछा, तुम्हें उसकी पहचान नहीं पता। तुम यहाँ भीमा के मामले की वजह से नहीं हो। थूकता हूँ मैं, वह कचरा, उसकी क्या पहचान हो सकती है। मुकेश ने तिरस्कार से कहा, भीमा की बात करते हुए तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया। बताओ, वह कौन सा विशेषज्ञ था जिसे तुमने पिछली बार काम पर रखा था, और वह अब कहाँ है। बाबा कालभैरव के समर्थन के साथ मुकेश का आत्मविश्वास वास्तव में बहुत मजबूत था, और बब्बन ये सुनकर अचानक समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भाभी और पीहू पर हाथ डालने की हिम्मत की। ये पता चला कि वे अभी भी देवांश की दूसरी पहचान नहीं जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो वे सिया और उसकी बेटी को निशाना क्यों बनाएंगे। बब्बन कपूर परिवार के सदस्यों की तरह अभी भी विक्रम सिंघानिया के मामले के बारे में नहीं जानते थे। बब्बन ने बस ठंडी सांस ली। हम्फ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से पीहू को जाने दो, वह शख्स जल्द ही यहाँ होगा। हाँ, गीदड़ भभकी, अगर उसमें दम है तो बस आने दो, देखते हैं कि मैं उसकी टांगें नहीं तोड़ता। चूंकि बाबा कालभैरव पास ही थे, मुकेश बिल्कुल भी नहीं डरा था। भले ही कोई महागुरु आ जाए, बाबा कालभैरव उसे मार सकते थे। और तो और, मुंबई में कोई महागुरु था ही नहीं। ले चलो इन्हें, मुकेश ने आदेश दिया, और फिर उसने पीहू को घसीटा। ये देखकर सिया ने अपने पेट के दर्द को नजरअंदाज किया और फिर से आगे लपकी। कमीनी औरत, तू मौत मांग रही है। मुकेश ने सिया को फिर से लात मारी, और इससे पहले कि वह गिरती, उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया और बेहोश कर दिया। ये देखकर पीहू ने मुकेश का हाथ पकड़ा और काट लिया, लेकिन मुकेश ने उसे वापस थप्पड़ मारा, तुरंत उसे भी बेहोश कर दिया। छोटी कुतिया, तू मुझे काटने की हिम्मत करती है। जब बड़ा भाई तेरे हाथ पैर तोड़ देगा तो मैं किसी को उन्हें फिर से जोड़ने के लिए ढूंढूंगा, फिर तुझे बड़ा करूंगा, और फिर तुझे तेरी माँ के साथ वेश्या बनने के लिए कोठे पर बेच दूंगा, मुकेश ने कहा, और फिर वह सिया और उसकी बेटी को ले जाने वाला था। बब्बन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुकेश ने उसे केवल एक हाथ से जमीन पर गिरा दिया। वह कुछ नहीं कर सकता था। मुकेश एक आंतरिक शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट था। बब्बन को पीटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। हम अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हो। उन्हें वापस भेजने के बाद मैं वापस आऊंगा और तुमसे आराम से निपटूंगा, चलो। मुकेश ने हाथ हिलाया, एक विजयी सेनापति की तरह जीत के साथ लौटने की तैयारी करते हुए।
जाना है, एक ठंडी आवाज आए। क्या तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? अध्याय 46। अगर किसी ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं, देवांश ठाकुर, उनके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। कौन कौन बोल रहा है? मुकेश सिंघानिया ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बब्बन भाई को भी कोई नजर नहीं आया, लेकिन आवाज सुनते ही उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, देवांश भाई। नहीं नहीं नहीं, गुरु देवांश, आप आखिरकार आ ही गए। मुझे माफ कर दो, मैं भाभी जी की रक्षा ठीक से नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वह ठंडी और उदास आवाज फिर गूंजी। इस बार सभी ने आवाज की दिशा पहचान ली और सबने एक साथ ऊपर देखा। रिसेटलमेंट सोसाइटी की 6ठी मंजिल की छत पर एक साया खड़ा था, जो तेज चांदनी में नहाया हुआ था, अंधेरे में किसी भूत की तरह। और वह साया बोलने के बाद सबकी नजरों के सामने छत से नीचे कूद गया और सीधे कंक्रीट की जमीन पर आ धमका, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। यह मंजर देखकर मुकेश सिंघानिया का हलक सूख गया, उसके पैर अचानक सुन्न पड़ गए, वह हिलने की ताकत भी खो बैठा। और जब वह शख्स खड़ा हुआ तो मुकेश सिंघानिया चांदनी में उसका चेहरा देखकर हक्का बक्का रह गया। देवांश, तू तो बस एक शराबी है, तू कैसे? मुकेश ने छत की ओर इशारा किया, फिर जमीन की ओर, जिसका मतलब था तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की काबिलियत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? जब सिंघानिया परिवार को पता चला कि बब्बन भाई ने जिस एक्सपर्ट को बुलाया है उसे देवांश भाई कहा जाता है, तो उन्हें तुरंत देवांश का ख्याल आया था, लेकिन उन्होंने उसी पल इस विचार को खारिज भी कर दिया था। आखिरकार वे जांच पड़ताल के जरिए बहुत पहले से जानते थे कि देवांश किस तरह का इंसान है। वह एक नंबर का कमीना था। वह महागुरु तो बिल्कुल नहीं हो सकता जो भीमा को पलक झपकते ही मार दे। इसलिए भले ही उनके पास देवांश की फोटो थी, उन्होंने इसे बलदेव व्यायामशाला के शिष्यों को पहचानने के लिए नहीं दिया, जिस वजह से वे कभी जान ही नहीं पाए कि देवांश की एक और पहचान भी है। देवांश ने मुकेश के सवाल को अनसुना कर दिया और सीधे सिया के पास गया, उसे धीरे से जमीन से उठाया, फिर उसे गोद में लेकर 4थी मंजिल पर कूद गया, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर को पोषण देने के लिए उसमें आत्मिक ऊर्जा भरने लगा। देशमुख आजी, जो बेहोश हो गई थी, भी बिस्तर के पास लेटी थी, उनके माथे पर खून के धब्बे थे। जब मुकेश ने पीहू को छीना होगा तो उसने जरूर उन्हें मारकर बेहोश कर दिया होगा। देवांश ने उन्हें बगल के कमरे में आराम करने के लिए रखा और उनके घावों को भरने में मदद करने के लिए आत्मिक ऊर्जा दी। शुरू से अंत तक उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव बना रहा, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। जब तक देवांश ने दरवाजा बंद किया और सीधे 4थी मंजिल से नीचे कूदा, तब तक मुकेश सिंघानिया को होश आया और वह जोर से चिल्लाया, बाबा, बाबा कालभैरव, बचाओ बाबा। चारों तरफ सन्नाटा था, किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। मुकेश घबरा गया, उसके पैर कांपने लगे, लेकिन जब उसने उस बच्ची के बारे में सोचा जिसे उसने पकड़ रखा था, जो देवांश की बेटी थी, तो उसमें अचानक फिर से हिम्मत आ गई। ओए देवांश, मैं तुझे बता रहा हूँ, कोई चालाकी मत करना। मैं बहुत डरपोक हूँ और अगर गलती से मैंने तेरी बेटी की गर्दन मरोड़ दी तो बाद में पछताना मत। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने एक बार फिर अपना हाथ पीहू की गर्दन के नीचे रखा, देवांश को धमकाने की कोशिश करते हुए। देवांश ने कोई फालतू बात नहीं की, बस एक विचार के साथ मुकेश का हाथ अपने आप धीरे धीरे उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया हो, और पीहू की गर्दन से अनियंत्रित होकर दूर होने लगा। इतना ही नहीं, उसका दूसरा हाथ जिसने पीहू को पकड़ रखा था, वह भी बाहर की ओर खुला, फिर धीरे धीरे उठा, आत्मसमर्पण की मुद्रा बनाते हुए। और पीहू बिना किसी सहारे के जमीन पर नहीं गिरी, इसके बजाय वह हवा में तैरने लगी, फिर धीरे धीरे देवांश की ओर बहती चली गई और अंत में देवांश ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। आंतर शक्ति का प्रक्षेपण, महागुरु। मुकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह आश्चर्य से चीख पड़ा, ये कैसे मुमकिन है? क्या मुंबई में कोई महागुरु नहीं है? इस पल उसे साफ तौर पर पता नहीं था कि उसके उठे हुए हाथ क्या झेलने वाले हैं, और वहां मौजूद हर कोई महागुरु शब्द सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश इतनी कम उम्र में पहले ही मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच चुका है, एक महागुरु। पीहू, मुझे माफ कर दो। जब विक्रम सिंघानिया ने जोरावर से तुम्हारा पैर तुड़वाया था, मुझे तभी उनके पूरे सिंघानिया परिवार को मिटा देना चाहिए था। उसने तब ऐसा नहीं किया था, क्योंकि पहले तो उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि पीहू के पैर का इलाज कैसे किया जाए, और दूसरा, वह उस कमीने विक्रम की वजह से पूरे सिंघानिया परिवार को लपेटे में नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब लगता है पापा गलत थे, पापा इस सबक से सीखेंगे। देवांश ने अपनी बेटी के गाल को धीरे से सहलाया, उसमें आत्मिक ऊर्जा भरते हुए उसके सूजे हुए छोटे चेहरे की मरम्मत और पोषण किया। पापा तुमसे वादा करते हैं, अब से अगर किसी ने तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को नुकसान पहुंचाया तो मैं, देवांश ठाकुर, उनके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। बोलने के बाद देवांश पीहू को लेकर 4थी मंजिल पर कूद गया, जबकि मुकेश के ऊपर उठे हुए हाथ उसके कंधों को केंद्र मानकर धीरे धीरे सीधे पीछे की ओर एक घेरे में घूमने लगे।
वहां मौजूद हर कोई देवांश के शब्दों को सुनकर डर और दहशत से भर गया। खासकर बब्बन भाई, उनके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। ये तो शुक्र है कि जब देवांश ने उनसे 40 लाख से ज्यादा जीते थे तो उनका पहला विचार देवांश पर घात लगाने का नहीं था, बल्कि सीधे देवांश के घर जाकर उसकी पत्नी और बेटी को धमकाकर पैसे वापस लेने का था। अब जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो ये गनीमत थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वरना पूरा बब्बन परिवार बिना कफन दफन के मर जाता। मुकेश के साथ आए लोग बब्बन भाई से कुछ बेहतर नहीं थे। वे खौफजदा थे, कुछ ने तो अपनी पैंट गीली करना भी शुरू कर दिया था। वे बेतहाशा भागना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर पूरी तरह से उनके काबू से बाहर थे। भागना तो दूर, वे एक उंगली भी नहीं हिला सकते थे। केवल कपूर परिवार का बॉडीगार्ड डरने के बाद धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। कमरे में जाने के बाद देवांश ने पीहू को सिया के बगल में लिटाया, फिर उन दोनों में थोड़ी आत्मिक ऊर्जा डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कल ऊर्जावान रहें। तभी उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर आया। जब देवांश फिर से सबके सामने आया, तब तक मुकेश की बाहें पीछे की ओर उस कोण तक घूम चुकी थीं जो अब और नहीं घूम सकता था, और मुकेश खुद अब दर्द से ठंडे पसीने में तरबतर था। किसी व्यक्ति की बाहें शरीर के घूमे बिना कंधों के चारों ओर एक घेरे में नहीं घूम सकती, जब तक कि वे अपने कंधे के जोड़ों को तोड़ना न चाहें। हालांकि मुकेश की बाहें एक घेरे में घूमती रहीं। उसके कंधे के जोड़ों की मांसपेशियां अपनी सीमा तक खिंच गईं, और मुकेश एक एक करके मांसपेशियों के टूटने की आवाज़ भी साफ सुन सकता था। असहनीय दर्द ने मुकेश को चीखने और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। देवांश, गुरु देवांश, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं भीख मांगता हूँ। उसकी विनती सच्ची और दर्दनाक थी, लेकिन उन्होंने उसकी बाहों को पीछे की ओर घूमते रहने से नहीं रोका। इस प्रकार उसके कंधों की मांसपेशियां एक एक करके फटने लगीं, एक ऐसा एहसास जो जिस्म के टुकड़े करने से भी ज्यादा दर्दनाक था। टुकड़े करना तो एक पल का काम था, लेकिन उसे हर मांसपेशी के फटने का दर्द धीरे धीरे महसूस करना पड़ रहा था। गुरु देवांश, मैं वास्तव में गलत था, रहम करो, रहम करो। मांसपेशियों के फटने के दर्द ने मुकेश का गला बैठा दिया और उसकी चेतना धुंधली हो गई, लेकिन चाहे उसे कितना भी दर्द हो रहा हो, उसका होश बना रहा, वह बेहोश नहीं हो सकता था। बस ऐसे ही उसकी सारी मांसपेशियां फट गईं और फिर उसकी हड्डियां उसके कंधे के जोड़ों से रगड़ने लगीं। आम लोगों के लिए हड्डी का टूटना एक पल का काम होता है, लेकिन मुकेश अपने शरीर के अंदर दो हड्डियों के रगड़ने और टकराने के असहनीय दर्द को साफ महसूस कर सकता था। हड्डी से हड्डी टकराने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई ब्लैकबोर्ड पर नाखून रगड़ रहा हो, खुरदरी, अप्रिय, परेशान करने वाली। और इस आवाज़ के कारण उसने पहले ही अपने दांत पीसकर चकनाचूर कर लिए थे, खून बह रहा था। वह वास्तव में आत्महत्या करने के लिए अपनी जीभ काटना चाहता था, लेकिन किसी कारण से उसकी जीभ भी उसके नियंत्रण से बाहर थी और वह उसे अपने दांतों के नीचे नहीं ला पा रहा था। एक लंबी कड़ाक आवाज़ के बाद मुकेश के कंधे के जोड़ आखिरकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गए और उसकी दोनों बाहें आखिरकार उसके किनारों पर लटक गईं, ठंडी हवा में झूलते हुए, बेहद भयानक। वहां मौजूद हर कोई, चाहे वह सिंघानिया परिवार का हो या कपूर परिवार का, देवांश के तरीके देखकर सबने अनजाने में अपना थूक गटका। भले ही वे वो लोग नहीं थे जिनकी बाहें घुमाई जा रही थीं, फिर भी उन्हें अपने कंधों में हल्का दर्द महसूस हुआ। और जैसे ही हर कोई डर से कांप रहा था, मुकेश के साथ आए लोगों ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर उन्हें धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चीख पुकार और भीख मांगने की आवाज़ें लगातार आने लगीं, लेकिन किसी कारण से ये आवाज़ें केवल उनके आसपास ही सुनी जा सकती थीं। 10 मीटर से आगे कोई आवाज़ नहीं थी। भले ही बब्बन भाई के हाथ खून से सने थे, लेकिन इन नरक जैसी चीखों को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देवांश की पीठ की ओर देखा, उनके लिए उनका सम्मान अपने चरम पर पहुंच गया। वाकई, जब तक वो यहाँ हैं, सब कुछ सुलझाया जा सकता है। 1 मिनट, अरे नहीं, गुरु देवांश, जल्दी मास्टर वाघ को बचाए। अध्याय 47। गुरु देवांश, आपको जल्दी निकलना चाहिए, हम वास्तव में इसे संभाल नहीं सकते। जब देवांश और उसका ग्रुप मास्टर वाघ को ढूंढने पहुंचा, तो वे रिहायशी कॉम्प्लेक्स के पिछले गेट के पास पड़े थे। उनकी छाती धंस गई थी, उनके हाथ और पैर टूट चुके थे और उनके चेहरे पर खून जम गया था, जो गहरे थक्केदार पैच में उनके चेहरे पर चिपका हुआ था। लेकिन शुक्र है, उनमें अभी भी थोड़ी सी सांस बाकी थी। देवांश के होते हुए वे मरेंगे नहीं। चूंकि वे एक आंतर शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट थे और अभी अभी घायल हुए थे, देवांश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके शरीर में आत्मिक ऊर्जा ऐसे उड़ेल दी जैसे वह मुफ्त हो। बस कुछ ही दसियों सेकंड में मास्टर वाघ खान से और जाग गए। देवांश को देखकर मास्टर वाघ ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, गुरु देवांश, आप भी नीचे आ गए। अफसोस, आप अभी भी बहुत छोटे हैं। कितना दुखद। मास्टर, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप मरे नहीं हैं। बब्बन भाई ने कहा, समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। मैं नहीं मरा। मास्टर वाघ ने चारों ओर देखा और वास्तव में वे अभी भी रिहायशी कॉम्प्लेक्स में थे। लेकिन मुझे कोई दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा?
बोलने के बाद मास्टर वाघ को अचानक एहसास हुआ, सही बात है, गुरु देवांश तो जगदीश कपूर की 30 साल पुरानी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। दर्द रोकना तो स्वाभाविक रूप से छोटी बात है। धन्यवाद गुरु देवांश, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपने उस एक्सपर्ट को रोका ना होता तो मेरी पत्नी और बेटी के साथ जरूर कोई अनहोनी हो जाती। देवांश ने दिल से आभार व्यक्त किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। हालांकि मास्टर वाघ ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरा अपना कौशल है जो कमजोर है। गुरु देवांश को मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है और न ही मेरा बदला लेने की जरूरत है। इस बिंदु पर मास्टर वाघ को कुछ याद आया और उन्होंने उत्साहपूर्वक देवांश से कहा, सही बात है, आपको जल्दी निकलना चाहिए। मिस सिया और बच्ची को अपने साथ लें और मुंबई छोड़ दें। साथ ही जगदीश कपूर को भी सूचित करें कि वे भी मुंबई छोड़ दें। मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ बिखरा हुआ है, मैं उलझन में हूँ। बब्बन भाई ने हैरान होकर पूछा। देवांश को भी हैरान देखकर मास्टर वाघ ने जल्दी से समझाया, जिस व्यक्ति ने मुझे घायल किया वह यहाँ मिस सिया से निपटने के लिए बिल्कुल नहीं आया था, इसलिए गुरु देवांश को मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। शुरू से ही उसे सिंघानिया परिवार ने मुझसे निपटने के लिए बुलाया था और उसका मकसद मुझे मारना था। सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने कहा कि उसके 2 और लक्ष्य हैं, एक जगदीश कपूर और दूसरा गुरु देवांश। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आपको तुरंत मुंबई छोड़ देना चाहिए। बब्बन भाई ने यह सुना और कुछ अविश्वास के साथ पूछा, मास्टर, क्या आप इसलिए डर गए हैं क्योंकि आप पिट गए थे? गुरु देवांश एक महागुरु हैं। क्या सिंघानिया परिवार ने जिसे बुलाया है वह एक महागुरु को हरा सकता है? वह आदमी बाबा कालभैरव है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे हराया जा सकता है? मास्टर वाघ ने बब्बन भाई को गुस्से से देखा और जब उन्होंने बाबा कालभैरव का नाम लिया तो उनकी आंखों में भी डर की झलक थी। बाबा कालभैरव! बब्बन भाई चीख पड़े, उनके चेहरे पर तुरंत खौफ छा गया। सिंघानिया परिवार उन्हें कैसे बुला सकता है? बोलने के बाद, इससे पहले कि वह समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने उठने के लिए देवांश को खींचा। देवांश भाई! धत! गुरु देवांश, जल्दी कीजिए और निकलिए, हम वास्तव में इस आदमी से नहीं जीत सकते। देवांश स्थिर रहा, मास्टर वाघ की जान बचाने के लिए उनमें आत्मिक ऊर्जा डालता रहा और पूछा, कौन है यह आदमी? एक नाम तुम दोनों को इतना डरा रहा है। गुरु देवांश, वो बाबा कालभैरव हैं। आप उन्हें नहीं जानते। बब्बन भाई ने बोलना खत्म किया और देवांश को सिर हिलाते देख उन्होंने जल्दी से परिचय दिया। इस जीवन में कई खूबसूरत सपने हैं। दक्षिण भारत से आया भूसे के चोगे वाला एक बूढ़ा। पूर्ण आंतर शक्ति, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की साधना। आंतर शक्ति का उपयोग करके महागुरुओं को मारने में सबसे माहिर। ये सब उसी के बारे में है। आंतर शक्ति का उपयोग करके महागुरुओं को मारने में सबसे माहिर। ये दिलचस्प है। देवांश ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर मास्टर वाघ की ओर देखा और मुस्कुराया। चूंकि वह इतना ताकतवर है तो तुम अभी भी जिंदा क्यों हो? देवांश का मतलब था, जब वह विशेष रूप से तुम्हें मारने आया था लेकिन तुम्हें मारा भी नहीं, तो लगता है कि यह बाबा कालभैरव सिर्फ नाम का ही मशहूर है। लेकिन मास्टर वाघ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे अपनी शक्ति का केवल 40% उपयोग करने के लिए मजबूर कर पाया। उसने मुझे नहीं मारा। उसके अनुसार इसका कारण यह है कि उसने मुझे मिस सिया की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने के बजाय मरने के लिए तैयार देखा और उसे लगा कि मैं वफादारी और नेकी को महत्व देता हूँ, इसलिए उसने मुझे एक सांस की जिंदगी छोड़ दी, जीवन या मृत्यु को भाग्य पर छोड़ दिया। देवांश ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यह व्यक्ति वास्तव में कुछ दिलचस्प था। बब्बन भाई ने हालांकि पूछा, फिर वह सिंघानिया परिवार को क्या सफाई देगा? मास्टर वाघ ने कहा, उसके स्तर पर क्या उसे सिंघानिया परिवार को सफाई देने की जरूरत है? मेरा अनुमान है कि सिंघानिया परिवार के लिए लोगों को मारने की उसकी इच्छा ज्यादातर उस एहसान के कारण है जो उसे सिंघानिया परिवार से तब मिला था। इसलिए गुरु देवांश, जल्दी कीजिए और निकलिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, लोगों का एक समूह दूर से दौड़ता हुआ आया। एक विशाल भीड़, बेहद शानदार गति के साथ, जिसने जमीन को भी हिला दिया। सबने मुड़कर देखा और पाया कि जगदीश कपूर अपने बेटे संजय कपूर, पोती रिया कपूर और कपूर परिवार के कई सदस्यों के साथ मारने के इरादे से आ रहे थे। और रिया कपूर नंगे पैर थी, उनके पैरों के तलवों से ताज़ा खून रिस रहा था। ये देखकर देवांश ने बस अपना हाथ हिलाया और आत्मिक ऊर्जा की 2 धाराओं ने रिया के पैरों को सुरक्षित कर लिया। उसे तुरंत एक अवर्णनीय गर्मी और आराम महसूस हुआ। वह जानती थी कि ये देवांश का काम है और उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया, यह जताते हुए कि उसे उसकी परवाह मिल गई है। गुरु देवांश, क्या आप और आपका परिवार ठीक है? जगदीश कपूर ने झुकते हुए पूछा। देवांश को सिर हिलाते देख जगदीश कपूर ने फिर मास्टर वाघ से कहा, मास्टर वाघ, मेरे कपूर परिवार पर आपका एक और एहसान है। मास्टर वाघ ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए, जगदीश जी, गलत मत समझिए, मैं मिस सिया की रक्षा करते हुए घायल नहीं हुआ, ये बस मेरा अपना कौशल है जो कमजोर है।
चूंकि आप सब बाहर हैं, वापस मत जाए, आज रात ही मुंबई छोड़ दीजिए। जगदीश कपूर और अन्य लोगों ने तुरंत हैरान चेहरे दिखाए तो बब्बन भाई ने समझाया कि अभी क्या हुआ था। जब उन्हें पता चला कि सिंघानिया परिवार ने बाबा कालभैरव को बुलाया है तो सब सन्न रह गए। देवांश बता सकता था कि यह असली डर था। काफी देर बाद जगदीश कपूर ने आह भरी और निराश होकर कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिंघानिया परिवार को मुंबई रखने दो। जब तक हमारे कपूर परिवार के सदस्य यहाँ हैं तब तक उम्मीद है। बोलने के बाद जगदीश कपूर ने देवांश से कहा, गुरु देवांश, हमारे साथ चलिए। हमारा कपूर परिवार आपका सम्मान करना जारी रखेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, संजय कपूर, रिया कपूर और कपूर परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया और देवांश को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन देवांश बस मुस्कुराया, मास्टर वाघ की ओर इशारा किया और कहा, उनके लिए एक कार का इंतजाम करो। उन्हें अस्पताल भेजने की जल्दी मत करो, मैं तब व्यक्तिगत रूप से उनके घावों का इलाज करूंगा। ये सुनकर सबने सोचा कि देवांश ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और इसलिए वे सभी खुशी से झूम उठे। देवांश के बोलने के बाद वह कपूर परिवार के सदस्यों की भीड़ के बीच से गुजरा और रिहायशी कॉम्प्लेक्स के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। ये देखकर जगदीश कपूर ने सोचा कि देवांश अपनी पत्नी और बेटी को लेने जा रहा है, इसलिए उसने जल्दी से आदेश दिया, तुम सब खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी करो और गुरु देवांश को शिफ्ट करने में मदद करो। उनके कपूर परिवार का सामान पीछे छोड़ा जा सकता था, लेकिन गुरु देवांश का सामान एक भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए। इसलिए लोगों का एक बड़ा समूह एक भव्य जुलूस में देवांश के पीछे रिहायशी कॉम्प्लेक्स के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। हालांकि जब वे नीचे पहुंचे तो देवांश ऊपर नहीं गया, बल्कि लगभग गिर चुके मुकेश सिंघानिया के पास गया और पूछा, बाबा कालभैरव अभी कहाँ है। देवांश ने मुकेश की जीभ पर लगी पाबंदी हटा दी और वह तुरंत जोर से हंसा, हा हा हा, अब तुझे डर लग रहा है ना। मैं तुझे बता दूं, बहुत देर हो चुकी है, तूने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। जब महान बाबा कालभैरव तुझे और बुढ़े जगदीश को मार देंगे तो तेरी बीवी और बच्चों को मेरे बड़े भाई द्वारा तब तक तड़पाया जाएगा जब तक वे मरने की दुआ नहीं मांगते। और कपूर परिवार एक भी कम नहीं, वे सब मरेंगे। देवांश की भौहें तन गईं और मुकेश के घुटने तुरंत चकनाचूर हो गए, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा, दिल दहला देने वाली चीखें निकालते हुए। मैं एक बार और पूछूंगा, बाबा कालभैरव कहाँ है। देवांश ने अत्यधिक शांति के साथ पूछा, तुम न बोलने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन तुम्हारे शरीर में अभी भी 202 हड्डियां हैं और मैं धीरे धीरे पूछ सकता हूँ। अध्याय 48। इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। देवांश के शब्द सादे और सीधे थे, उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन एक भारी हथौड़े की तरह यह उन सबके सिर पर लगी, जिससे उन सबको ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। वे बस कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 200 से अधिक हड्डियों को एक एक करके कुचले जाने और फिर भी न मरने पर कैसा जीता जागता नरक होगा। रिया कपूर ने देवांश के तरीके पहले भी देखे थे। उसने मूल रूप से सोचा था कि उस पीली बत्ती वाले से निपटना उसकी सीमा थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास और भी तरीके होंगे जो किसी को मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर देंगे। इस पल चमकदार चांद पश्चिम में डूब रहा था और उसकी शुद्ध रोशनी देवांश पर एक तरफ से पड़ रही थी। रिया कपूर ने चुपचाप देखा, केवल उसका सुंदर चेहरा दिखाई दिया, आधा उजाले में और आधा अंधेरे में। उजाले वाला पक्ष एक देवता था, अंधेरे वाला पक्ष नरक का एक जीता जागता राजा। उजाले वाला पक्ष दोस्तों और परिवार को रोशन करता था, अंधेरे वाला पक्ष विरोधियों को अपनी चपेट में ले लेता था। शिकायतों में स्पष्ट और एहसानों में स्पष्ट, निर्णायक और कुशल। मुकेश सिंघानिया, जो अभी तक अपने चकनाचूर घुटनों के दर्द से नहीं उबरा था, ने देवांश के धीमे शब्दों को सुना और इतना डर गया कि वह तुरंत चिल्लाना भूल गया। उसके चेहरे पर अत्यधिक आतंक का भाव आ गया। अगर वह कर सकता तो वह अभी मरना पसंद करता। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मुकेश, जो अभी बकवास कर रहा था, अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने जल्दी से दर्द सहा और कहा, वह मेरे भाई के साथ कपूर परिवार के पास गया है। ये सुनकर कपूर परिवार के सदस्यों के चेहरों पर पहले एक पल का डर दिखाई दिया और फिर राहत, जैसे कि वे किसी आपदा से बच गए हों। अगर वे उस बुढ़े के पीछे यहाँ न आए होते तो क्या वे बाबा कालभैरव द्वारा घर पर फंस नहीं गए होते। और जब उन्होंने देवांश को फिर से देखा तो उनके चेहरों पर प्रशंसा पहले से भी अधिक थी। गुरु देवांश वास्तव में विचारशील थे, जो बाबा कालभैरव की गतिविधियों के बारे में पूछताछ करना जानते थे। उनमें से कई अभी जाने से पहले कुछ चीजें लेने के लिए कपूर परिवार के पास लौटने के बारे में सोच रहे थे। अब इसके बारे में सोचकर उन्हें खुशी हुई कि वे नहीं गए। लगता है हम कपूर परिवार के पास वापस नहीं जा सकते। खैर, चूंकि सब यहाँ हैं तो चलिए सीधे मुंबई से निकल चलते हैं, जगदीश कपूर ने आह भरी अंतिम फैसला लेते हुए। मुकेश ने ये सुना और डर गया कि वे बस ऐसे ही चले जाएंगे। क्या जो कष्ट वह अब सह रहा था वह सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से जोर से हंसा, हा हा हा,
क्या तुमने धमकियां नहीं दी थी? हमारे सिंघानिया परिवार को 3 दिनों के भीतर मुंबई छोड़ने के लिए कहा था, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहने को कहा था। क्या हुआ? 3 दिन की समय सीमा अभी आई है, हम अभी गए नहीं हैं और तुम खुद पहले ही भाग रहे हो। हा हा हा। मुकेश के शब्दों को सुनकर, जो जानबूझकर उन्हें उकसाने के लिए थे, कपूर परिवार के सभी सदस्यों ने देवांश की ओर देखा। वे सभी जानते थे कि देवांश ने मास्टर वाघ के जरिए सिंघानिया परिवार तक ये शब्द पहुंचाए थे, इसलिए वे डर रहे थे कि देवांश, युवा और गर्म खून का होने के कारण, मुकेश द्वारा उकसाया जाएगा और जाल में फंस जाएगा। तुम सब अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? ऊपर जाओ और गुरु देवांश के परिवार को नीचे लाओ। जगदीश कपूर देवांश की जल्दबाजी को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सीधा आदेश दिया, जरूरत नहीं है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। देवांश ने बोलना खत्म किया, फिर जमीन पर घुटने टेकने वाले मुकेश को उठाया और सोसाइटी के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। वह दिशा शहर की ओर थी। गुरु देवांश, जगदीश कपूर जल्दी से पीछे आए, समझाते हुए, गुरु देवांश, जब तक जंगल है, लकड़ी की कमी नहीं होगी। आपकी काबिलियत के साथ अगले 2 सालों में बाबा कालभैरव निश्चित रूप से आपके विरोधी नहीं रहेंगे। इस पल के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हा हा हा। कायरता तो कायरता है, अपने लिए बहाने मत बनाओ। बुड्ढे जगदीश, तुम लोगों को बेवकूफ बनाने में वास्तव में अच्छे हो। मुकेश ने आग में घी डालना जारी रखा। वह अब चाहता था कि देवांश तुरंत बाबा कालभैरव के सामने आ जाए और फिर देवांश को बाबा कालभैरव द्वारा अपाहिज होते देखे। सिर्फ ये सोच ही उसे अपार उम्मीद से भर रही थी। गुरु देवांश, ये कायरता नहीं है, यह अस्थायी रूप से मुसीबत से बचना है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसे व्यक्ति के हाथों इसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जगदीश कपूर लगभग पागल हो रहे थे, उनका बस चलता तो वे मुकेश का गला घोंट देते। हाँ गुरु देवांश, क्या वनवास के दौरान पांडवों ने कठिनाइयां नहीं सही थीं और अपने समय का इंतजार नहीं किया था? ये शर्मनाक नहीं है। संजय कपूर ने भी उन्हें मनाने के लिए उनका साथ दिया। रिया कपूर नंगे पैर और दर्द सहते हुए पीछे पीछे चली और सलाह भी दी, अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचें। यदि आप बाबा कालभैरव द्वारा मारे जाते हैं तो उनका क्या होगा, माँ और बेटी का? और क्या हो सकता है, मेरे बड़े भाई द्वारा उनके साथ खेला जाएगा जब तक कि वे मौत की दुआ न मांगे। हा हा हा। मुकेश जोर से हंसा। ये देखकर जगदीश कपूर ने गुरु देवांश की उपस्थिति की परवाह किए बिना अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर तमाचा मारा। फिर से बोलने की हिम्मत की तो ये बुढ़ा तेरी गर्दन मरोड़ देगा। आओ बुढ़े बदमाश, मैं तो अपाहिज हूँ, क्या मुझे मरने की कोई परवाह है? मुकेश की आंखें फैल गईं, उसका मुंह खून से भरा था। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बाबा कालभैरव तुम सबको मार डालें। जगदीश कपूर ने ये सुना, मारने के लिए अपनी हथेली उठाई, लेकिन देवांश ने उन्हें रोक दिया। जल्दबाजी नहीं, मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि कैसे उनका सिंघानिया परिवार मेरे द्वारा मिटा दिया जाता है। हा हा हा। देवांश, क्या तू बेवकूफ है? क्या तुझे वास्तव में लगता है कि तू सिर्फ इसलिए मुंबई में मनमानी कर सकता है क्योंकि तू एक महागुरु है? वो बाबा कालभैरव हैं, बाबा कालभैरव, जो अंतर शक्ति से महागुरुओं को मारने में सबसे अच्छे हैं। मेरे सिंघानिया परिवार को मिटाना चाहता है। जा अपनी औकात देख। हा हा हा। मुकेश बेतहाशा हंसा, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं हंस पाया क्योंकि उसका टखना एक अजीब कोण पर मुड़ने लगा और उसके मुंह से चीखें निकलने लगीं। देवांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया, मुकेश को ले जाते हुए आगे बढ़ता रहा। जगदीश कपूर चिंतित हो गए। उन्होंने बहादुरी से देवांश का रास्ता रोका। गुरु देवांश, प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप वास्तव में कपूर परिवार के पास नहीं जा सकते। हटो सामने से। देवांश की आवाज बहुत ठंडी थी। जगदीश कपूर न केवल एक तरफ नहीं हटे बल्कि सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। गुरु देवांश, भले ही आप आज मुझे मार डालें, मैं आपको कपूर परिवार के पास नहीं जाने दे सकता। ये देखकर कपूर परिवार के सभी सदस्य आगे बढ़े और देवांश के सामने घुटने टेक दिए। गुरु देवांश, मैं जानता हूं कि आपके तरीके असाधारण हैं और आपकी साधना अद्भुत है। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वह बाबा कालभैरव हैं। अगर आप गए तो आप वास्तव में मारे जाएंगे। बब्बन भाई ने बहुत सीधे तौर पर कहा। देवांश, प्लीज मत जाओ, ठीक है? रिया कपूर ने देवांश की ओर देखा और हालांकि वह एक बड़ी बहन जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें अब साफ और चमक रही थी। उसका भाव विनती भरा था। ये सुनकर देवांश ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। मैंने कहा था कि मैं सिंघानिया परिवार को मुंबई से गायब कर दूंगा। मैंने ये भी कहा था कि मैं मास्टर वाघ का बदला लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अभी अपनी बेटी से एक वादा किया है। इसलिए चाहे वह बाबा कालभैरव हो या कोई और भैरव, मैं आज रात पूरे सिंघानिया परिवार को मिटा दूंगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, देवांश मुकेश को ले जाते हुए घुटने टेके हुए कपूर परिवार के सदस्यों के बीच से इत्मीनान से चला गया। उसी समय सिंघानिया परिवार के गुंडे जो अपनी जगह पर फंसे हुए थे, जिनकी
बाहें पहले ही मरोड़ दी गई थी, अचानक उनकी कनपटी फट गई और वे मर गए। जब विनाश की घोषणा की गई थी तो स्वाभाविक रूप से एक भी नहीं बचेगा। आखिरकार इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। बाबा कालभैरव के निकलने से पहले बलराज सिंघानिया ने बाबा कालभैरव से पूछा कि मास्टर वाघ से निपटने में कितना समय लगेगा। बाबा कालभैरव ने पते पर नजर डाली, फिर 4 उंगलियां उठाईं। 4 मिनट। बलराज सिंघानिया का चेहरा खुशी से भर गया, लेकिन बाबा कालभैरव ने सिर हिलाया। 40 मिनट, इतना लंबा समय। बलराज सिंघानिया अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सके, लेकिन वे जल्दी ही रिलैक्स हो गए। वास्तव में मास्टर वाघ आखिरकार आंतर शक्ति महासिद्धि स्तर के हैं और मुंबई के यमराज भी। उन्हें मारना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बाबा कालभैरव ने फिर भी सिर हिलाया। यहाँ से वहां पहुंचने में 39 मिनट और 56 सेकंड लगेंगे। उन्हें मारने में केवल 4 सेकंड लगेंगे। ... हर कोई सन रह गया और बलराज सिंघानिया ने उत्साह से कहा, फिर मास्टर वाघ को मारने के बाद सीधे कपूर परिवार के पास जाए। मैं कपूर परिवार के प्रवेश द्वार पर आपका इंतजार करूंगा। बाबा कालभैरव के जाने के बाद बलराज सिंघानिया ने अपने तीसरे बेटे विक्रम सिंघानिया को लाने के लिए लोगों को भेजा, जो अभी भी अस्पताल में भर्ती था। विक्रम व्हीलचेयर पर बैठा था, देखभाल के लिए 4 मेडिकल स्टाफ के साथ। फिर वह घर पर रहा, समय देखता रहा। जब उसे लगा कि समय सही है तो वह विक्रम सहित सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यों को लेकर कपूर परिवार के लिए भव्य रूप से निकल पड़ा। वह उस बुढ़े जगदीश कपूर को अपने सामने मरते हुए देखना चाहता था। वह अपनी आंखों से कपूर परिवार को, जिसे मुंबई का सदी पुराना परिवार कहा जाता था, अपने सामने बिखरते हुए देखना चाहता था, और इससे भी ज्यादा वह उस शख्स को पारंपरिक ड्रेस पहने बड़ी बहन को बिस्तर पर पाना चाहता था। रास्ते में सिंघानिया परिवार के सदस्य गपशप करते और हंसते रहे। उनमें से हर कोई इतना डींग मार रहा था जैसे कि वे किसी घर पर छापा मारने जा रहे हों। जब वह कपूर परिवार पहुंचा तो भूसे का चोगा पहने बाबा कालभैरव भी बड़ी नदी के रास्ते नाव से आ पहुंचे। बलराज सिंघानिया ने समय देखा, ये वास्तव में 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं था। बाबा, आपने कड़ी मेहनत की है। बलराज सिंघानिया ने अपने दिल में सदमे को दबाया और विनम्रता से कहा, बकवास कम करो। क्या तुम्हें यकीन है कि वह जगदीश कपूर अंदर है? बाबा कालभैरव ने कपूर परिवार के विला को देखा, उनकी भौहें थोड़ी तंग गईं। अध्याय 49। अरे, सब यही हैं। पक्का, ये कपूर परिवार का मुख्य निवास है। इतनी रात गए वह और कहाँ होगा? बलराज सिंघानिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। हम पूरी तरह से बेजान। बाबा कालभैरव ने उपहास किया, बलराज, क्या तुम्हें यकीन है कि अंदर कोई है? ये सुनकर बलराज थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने उदास चेहरे के साथ अपना सिर पीछे घुमाया और तुरंत एक बॉडीगार्ड दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ा। विला का मुख्य दरवाजा तुरंत खुल गया, जिससे उसके पीछे का विशाल आंगन और विला का जगमगाता मुख्य हिस्सा दिखाई देने लगा। यह मंजर देखकर बलराज की भौहें कसकर तन गईं। कमरे सब रोशन हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं है। क्या वास्तव में अंदर कोई नहीं है? अगर यह सच होता तो क्या वह आज रात यहाँ बेकार में नहीं आया होता? ये सोचते हुए बलराज अब किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था और सीधे कपूर परिवार के विला में घुस गया। सिंघानिया परिवार के बाकी सदस्यों ने भी उसका अनुसरण किया। जल्द ही उन्हें पता चला कि यह विशाल कपूर निवास वास्तव में खाली था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी में चले गए थे, केवल अपनी कारें ले गए थे, लेकिन कोई अन्य सामान नहीं लिया, चाहे वह कीमती हो या ले जाने में आसान। साला किस गद्दार ने खबर लीक की? ये देखकर बलराज ने सीधे मेज से एस्ट्रे उठाए और उसे भीड़ में जोर से फेंक दिया। बाबा कालभैरव के मुंबई आने से पहले बलराज ने किसी को नहीं बताया था कि उसने बाबा कालभैरव को बुलाया है, इसलिए कपूर परिवार को स्वाभाविक रूप से पता नहीं चल सकता था। और बाबा कालभैरव के मुंबई पहुंचने के 1 घंटे से भी कम समय बाद कपूर परिवार के सभी सदस्य भाग गए थे, कोई निशान नहीं छोड़ा। अंदर के गद्दार द्वारा राज लीक करने के अलावा और क्या हो सकता है? बलराज के गुस्से का सामना करते हुए कोई भी जवाब देने आगे नहीं आया। उनमें से हर एक ने अपना सिर झुका लिया, उनके चेहरे पर डर के भाव थे, और किसी ने भी उसके द्वारा फेंकी गई एस्ट्रे से बचने की हिम्मत नहीं की, इतना कि एक व्यक्ति का सिर सीधे टकराया और खून बहने लगा। बाबा कालभैरव से डरने की तुलना में वे बलराज से और भी ज्यादा डरते थे। उसके चश्मे और विद्वान जैसी उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। जब वह क्रूर होता है तो सिंघानिया सरनेम वाले भी अपने दिल में ठंडक महसूस करते हैं। इस पल एक युवक जो काफी हद तक बलराज जैसा दिखता था भीड़ से बाहर निकला। डैड, क्या ये और भी बेहतर नहीं है कि वे चले गए? कपूर परिवार की सारी इंडस्ट्री अब हमारी है। तू कुछ नहीं जानता, वो रिया। बलराज यहाँ अचानक रुक गया, अपने बेटे अरुण सिंघानिया को देखा और निर्देश दिया, जाकर पता करो, देखो वे किस रास्ते भागे। अगर मैंने जगदीश और उस देवांश को नहीं मारा तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। आखिरकार बाबा कालभैरव हमेशा के लिए इस जगह की रखवाली नहीं कर सकते थे।
जगदीश कपूर पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थे और उनसे डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह रहस्यमय देवांश नहीं मारा गया तो उसे डर था कि वह बुरे सपनों से जाग जाएगा। अरुण ने जवाब दिया और तुरंत लोगों को कपूर परिवार के ठिकाने का पता लगाने के लिए ले गया। बाबा कालभैरव, जो सोफे पर बैठे थे, अब बोले, बलराज, मुझे जल्दी है, मुझे भोर में निकलना है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो। समझ गया, समझ गया। बलराज ने सिर हिलाया और झुका, फिर उदास चेहरे के साथ मुड़ा। तुम सब अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो और पता लगाओ। सबने ये सुना और जाने के लिए मुड़े, लेकिन अरुण वापस दौड़ आया। डैड, कपूर परिवार के सदस्य वापस आ गए हैं। वापस? बलराज हैरान लग रहा था। क्या वे भाग नहीं गए थे? वे वापस क्यों आ गए? क्या वे बाबा से नहीं डरते? अरुण ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें बाबा के बारे में बिल्कुल नहीं पता था? भागे नहीं थे और बस अस्थायी रूप से किसी काम के लिए बाहर गए थे। जैसे ही ये शब्द निकले, सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। अच्छा है कि वे वापस आ गए। बलराज बहुत खुश था, फिर बाबा की ओर मुड़ा और चापलूसी करते हुए कहा, बाबा, जगदीश और वह देवांश आपके हाथों में हैं। बाबा कालभैरव ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि उन्होंने इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वास्तव में उन्होंने मन ही मनाह भी भरी। यह मुंबई शहर अभी भी बहुत छोटा है। एक भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो मुझे इसे गंभीरता से लेने पर मजबूर कर सके। एक महान मास्टर का अकेलापन ऐसा ही होता है। जगदीश कपूर और अन्य लोग अपने विला में आक्रामक रूप से घुस आए, बिन बुलाए मेहमानों के समूह को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, और इसके बजाय चिल्लाए, गुरु देवांश, हम नहीं जा रहे हैं। आपने हमारे कपूर परिवार पर बहुत दया की है और हमने आपके साथ खड़े होने का फैसला किया है। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने भीड़ को स्कैन किया, लेकिन देवांश को नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने भूसे के चोगे में एक अजीब आदमी को सांवली त्वचा के साथ देखा। बहुत देर हो गई। क्या गुरु देवांश को पहले ही निपटा दिया गया? लेकिन उन्हें उसकी लाश भी नहीं दिखी। या क्या गुरु देवांश आए ही नहीं? क्या उन सबको उसने धोखा दिया? नाटक करना बंद करो। जब हम पहुंचे तो ये जगह खाली थी। ये गुरु देवांश कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे हो? बलराज ने ठंडेपन से उपहास किया, और उसकी नज़र जिस पल से कपूर परिवार के सदस्यों ने प्रवेश किया, पारंपरिक ड्रेस वाली महिला पर टिकी हुई थी। उसे नंगे पैर प्रवेश करते हुए देखना, उसे चप्पलें लेते और पहनते हुए देखना, उसके कोमल गोरे पैरों पर खून के हल्के धब्बे देखना। ये सुनकर कपूर परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, फिर सब हक्का बक्का रह गए। क्या गुरु देवांश सच में नहीं आए? धत्तेरे की, हमने उन पर इतना भरोसा किया और उन्होंने वास्तव में हमसे झूठ बोला। अगर मेरा कपूर परिवार नष्ट हो जाता है तो देवांश ही अपराधी है। तुम सब चुप रहो। शुरू से अंत तक क्या गुरु देवांश ने तुम्हें वापस आने के लिए कहा था? मैंने वापस आने की जिद की और तुम केवल इसलिए लौटे क्योंकि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे, जगदीश कपूर को दो। इसका गुरु देवांश से क्या लेना देना है? जगदीश कपूर ने डांटा, जिससे कपूर परिवार के छोटे सदस्यों ने शर्म से सिर झुका लिया। बाबा कालभैरव ने ये सब ठंडी नजरों से देखा, लेकिन गुप्त रूप से कपूर परिवार के आचरण की प्रशंसा की। जगदीश, यहाँ कोई गुरु देवांश नहीं है, केवल बाबा कालभैरव हैं। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और साफ साफ देखो, ये कौन है? बलराज अपने समर्थन से उत्साहित होकर अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था। ये सुनकर जगदीश कपूर ने बलराज को नजरअंदाज कर दिया और बाबा कालभैरव के पास गए। सम्मानपूर्वक झुकते हुए जगदीश कपूर बाबा कालभैरव को नमन करता है। तुम मुझे जानते हो? बाबा कालभैरव ने एक भौं उठाई, इसे कुछ अप्रत्याशित पाते हुए। जगदीश ने सिर हिलाया, मैं जानता हूँ। बाबा कालभैरव दक्षिण भारत से आए भूसे के चोगे वाले बूढ़े आंतर शक्ति से महागुरुओं को मारने में सबसे अच्छे हैं। तो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? जगदीश ने फिर सिर हिलाया, मैं ये भी जानता हूँ। फिर भी तुम वापस आने की हिम्मत करते हो। ये बस एक बूढ़ी जिंदगी है। अगर मैं मर गया तो मर गया। एक साथी को अकेले अपनी मौत के मुंह में जाते देखने से तो ये बेहतर है ना? वह साथी जिसकी तुम बात कर रहे हो, लगता है उसने तुम्हें धोखा दिया है। कोई बात नहीं, जब तक मेरे कपूर परिवार का विवेक साफ है, ये काफी है। बाबा कालभैरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। जाकर अपनी आखिरी विदाई ले लो। धन्यवाद। उन्हें धन्यवाद देने के बाद जगदीश कपूर दुख भरे चेहरों वाले कपूर परिवार के सदस्यों के समूह की ओर चले। ये देखकर बलराज बेतहाशा हंसा, बुड्ढे, अब कहने को क्या बचा है? एक बार जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे कपूर परिवार की सारी इंडस्ट्री मेरे द्वारा निगल ली जाएगी। तुम्हारे कपूर परिवार के सभी पुरुषों को मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। तुम्हारे कपूर परिवार की महिलाएं, हर एक इतनी सुंदर, सभी को मेरे द्वारा सेक्स गुलाम बनने के लिए पकड़ लिया जाएगा। खासकर रिया कपूर, जो हमेशा एक ठंडी और अलग थलग बड़ी बहन की तरह व्यवहार करती है।
मैं सपना देखता हूँ कि तुम्हें अपने नीचे पाना कैसा महसूस होगा। अब अच्छा है, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, हा हा हा। जब सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने ये सुना तो उनके चेहरों पर अविश्वसनीय रूप से कामुक और लोलुप भाव दिखाई दिए। उनकी आंखें पहले से ही कपूर परिवार की महिलाओं को बेतहाशा स्कैन कर रही थीं, स्पष्ट रूप से उन महिलाओं की तलाश कर रही थीं जिनके साथ वे आज रात सोना चाहते थे। जल्दी चुनने वाले कुछ लोगों ने अपनी महिलाओं को चुनने के बाद तुरंत बिना रुके विला के चारों ओर देखा। स्पष्ट रूप से वे विला में यही काम तमाम करना चाहते थे। और कपूर परिवार के सदस्य बलराज के शब्दों को सुनकर डर से कांपने लगे। खासकर महिलाएं, उनके चेहरे पहले से ही पीले और रक्तहीन थे। और रिया कपूर ने पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, अगर बात उस हद तक पहुंच गई तो वह हार मानने के बजाय आत्महत्या करना चुनेंगी। तुम सिंघानिया, अपनी हद पार मत करो। जगदीश कपूर गुस्से में थे, मुट्ठियां भींचने से उनकी उंगलियां चटक रही थीं। मैं बस तुम्हारे कपूर परिवार को सता रहा हूँ। तुम बुढ़े मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। बलराज पूरी तरह से अहंकारी था और ये देखकर कि तुम कितने ढीठ हो, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हारे कपूर परिवार के इन पुरुषों को तुरंत नहीं मारूंगा। मैं उन्हें अपनी आंखों से ये देखने के लिए मजबूर करूंगा कि उनकी पत्नियां और बेटियां मेरे सिंघानिया परिवार के पैरों के नीचे खिलौना बन गई हैं। अपनी आंखों से देखें कि वे कैसे दुखद रूप से दया की भीख मांगती हैं, फिर भी बेबस हैं। जब तक हम उनकी पत्नियों और बेटियों के साथ खेल कर थक नहीं जाते, तब तक हम उन्हें नहीं मारेंगे। बुढ़े, क्या तुम इस व्यवस्था से संतुष्ट हो? बलराज, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जगदीश कपूर ने अपनी हथेली उठाई और बलराज पर हमला कर दिया। उनका पहला वार ही जानलेवा था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वे बलराज के करीब पहुंच पाते, भूसे के चोगे वाले आदमी के एक मुक्के से वे 3-4 गज पीछे उड़ गए, कपूर परिवार की भीड़ में जा गिरे, जिससे तुरंत अफरा तफरी मच गई। बाबा, क्या आप बस खड़े होकर सिंघानिया परिवार का ये जानवर जैसा व्यवहार देखेंगे? जगदीश कपूर का चेहरा कड़वाहट से भरा था, उनकी सांसें अनियमित थीं। मैं केवल लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार हूँ, अन्य मामलों की मुझे परवाह नहीं है। बाबा कालभैरव लिविंग रूम के बीच में खड़े थे, एक अभेद्य पहाड़ की तरह। ये सुनकर कपूर परिवार के सदस्यों को तुरंत लगा जैसे उनके दिल राख हो गए हों। उनके चेहरे निराशा से भर गए। रिया कपूर ने अपना हाथ भी उठाया, अपना संकल्प दिखाने के लिए आत्महत्या करने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन तभी विला का मुख्य दरवाजा खुला और एक युवक टूटे हुए अंगों वाले कचरे को घसीटते हुए अंदर आया। अरे, सब यही हैं। अध्याय 50। वास्तव में इतना जटिल नहीं है, एक बार ही काफी है। कपूर परिवार के सदस्य निराशा में आवाज सुनकर पहले तो जम गए और फिर ये देखकर कि आने वाला व्यक्ति देवांश था, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे खुशी के मारे रो पड़े। विशेष रूप से रिया कपूर उस हाथ को नीचे करने के बाद जिसे वह आत्महत्या करने के लिए उपयोग करने की तैयारी कर रही थीं, तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी, मौत से जीवन की ओर अपने बदलाव की खुशी निकालने के लिए। देवांश के प्रवेश करने के बाद उसने लापरवाही से मुकेश को बलराज के चरणों में फेंक दिया, फिर मुड़ा और धीरे धीरे विला के 2 बड़े दरवाजों को बंद कर दिया। उन्हें बोल्ट करना नहीं भूला, मुख्य प्रवेश द्वार को पूरी तरह से लॉक कर दिया। मुकेश के अजीब तरह से मुड़े हुए अंगों को देखकर सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यों की खोपड़ी सुन्न हो गई। केवल बलराज एक उदास चेहरे के साथ देवांश को कोसते हुए बोला, हरामजादे, क्या तू हमें कुत्ता कह रहा है और दरवाजा बंद करके कुत्ते को पीटने की योजना बना रहा है? देवांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया, इसके बजाय 2 कदम आगे बढ़ा, 2 सीढ़ियां उतरकर लिविंग रूम में आया और बैठ गया। अपने सामने व्हीलचेयर में बैठे विक्रम सिंघानिया का एक हल्की मुस्कान के साथ स्वागत किया। लंबे समय से नहीं मिले, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने नफरत में अपने दांत पीस लिए। क्या तुम ठीक हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वह ऐसा हो गया है? क्या तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो? जैसे ही वे फटने वाले थे, विक्रम, जो एक स्तब्ध अवस्था में था, अचानक देवांश की आवाज सुनकर एक पागल की तरह चीखने और चिल्लाने लगा। उसका चेहरा अत्यधिक आतंक से भरा था, लगातार भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहा था, स्पष्ट रूप से हद से ज्यादा डरा हुआ। ये देखकर सिंघानिया परिवार के सदस्य उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन चाहे उन्होंने उसे शांत करने की कितनी भी कोशिश की, विक्रम बस पागलों की तरह चिल्लाता रहा और उस जगह को छोड़ने के लिए बेताब रहा। अंत में साथ आए मेडिकल कर्मियों ने उसे ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दिया, जिससे वह शांत हो गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खौफ अभी भी कम नहीं हुआ था। बलराज ने ठंडे चेहरे के साथ यह सब देखा। इस पल उसने पहले ही पहचान लिया था कि देवांश उस सस्ती औरत का पति था, और उसने ये भी महसूस किया कि बब्बन भाई द्वारा बताया गया देवांश भाई और जिस व्यक्ति ने उस रात उसके बेटे को घायल किया था, वे दोनों ये देवांश ही होना चाहिए। मैंने वास्तव में इस कचरे को कम आंका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना गहरा छिपा होगा। अपने भाई और बेटे के देवांश के हाथों पीड़ित होने का विचार बलराज को गुस्से से भर देता था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, बिल्कुल एक गुस्से वाले सांड की तरह।
लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया, एक मुस्कान जबरदस्ती लाई और अपने बगल में बाबा कालभैरव से कहा, महान बाबा कालभैरव, ये तीसरा व्यक्ति है जिसे आपको मारना है, देवांश। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कपूर परिवार के सदस्य तुरंत उठ खड़े हुए और देवांश के सामने खड़े हो गए, उसे अपने शरीरों से बचाते हुए। इतना जवान, क्या आपको यकीन है कि आपसे गलती नहीं हुई है? बाबा कालभैरव ने पूछा, अपनी भौहें सिकुड़ते हुए। इस पल मुकेश, जो जमीन पर कीचड़ के ढेर की तरह था, आखिरकार उसमें कुछ ताकत वापस आए। भीषण दर्द को सहते हुए वह चिल्लाया, महान बाबा, उसकी जवानी को आपको धोखा न देने दें, वह अंतर शक्ति प्रक्षेपण का उपयोग कर सकता है और एक महागुरु है। बाबा कालभैरव ने खारिज करते हुए उपहास किया, फिर बलराज से कहा, तुम्हारे भाई का दिमाग जरूर पिटने से खराब हो गया होगा। वह किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को देखता है और सोचता है कि वह एक महागुरु है। क्या महागुरु कोई गाजर मूली है जिसे कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा पैदा कर सके? वे मार्शल आर्ट्स के महागुरुओं से मिले थे और उन्होंने महागुरुओं को मारा था, इसलिए वे जानते थे कि महागुरु बनना कितना मुश्किल था। इसलिए वे बिल्कुल नहीं मानते थे कि इस दुनिया में इतना युवा महागुरु मौजूद था। मुकेश और बहस करना चाहता था, लेकिन असहनीय दर्द ने उसे एक भी शब्द बोलने से रोक दिया, कई बार अपना मुंह खोलने के बाद भी। हाँ, मेरा भाई बेवकूफ़ है, बलराज ने हामी भरी। वह भी नहीं मानता था कि देवांश एक महागुरु है, लेकिन उसके पास कुछ कौशल है। कल उसने तुरंत एक आंतर शक्ति महासिद्धि स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला। ये सुनकर बाबा कालभैरव ने सिर हिलाया, ये काफी अप्रत्याशित है। ये देखकर कि बाबा कालभैरव देवांश को मारने के खिलाफ नहीं थे, बलराज ने उत्साहित होकर भीड़ पर चिल्लाया, ओए देवांश, तू अपने दादा कालभैरव को सम्मान देने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? हालांकि देवांश ने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया, इसके बजाय शांति से भीड़ को अलग किया और फिर कपूर परिवार के सदस्यों से पूछा, क्या तुम लोग पहले ही नहीं चले गए थे? वापस क्यों आए? जगदीश कपूर ने कहा, गुरु देवांश ने हमारे कपूर परिवार पर बहुत दया दिखाई है, हम आपको अकेले खतरे का सामना करने के लिए कैसे छोड़ सकते थे? बोलने के बाद उन्होंने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अभी बाबा कालभैरव के साथ एक वार का आदान प्रदान किया, वह था है। गुरु देवांश, अभी भी आपके निकलने के लिए बहुत देर नहीं हुई है, मैं उसे रोकने में आपकी मदद करूंगा। देवांश ने सिर हिलाया, कोई जल्दी नहीं है। मास्टर वाघ कहाँ हैं? मैं बस उनके लिए एक अस्थि जोड़ गोली लेने वापस गया था, हड्डी जोड़ने के लिए ये काफी अच्छा काम करती है। ये सुनकर कपूर परिवार के सदस्यों ने लगभग तुरंत शर्म के भाव दिखाए। वे अभी देवांश पर धोखे का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश मास्टर वाघ के लिए औषधीय गोली लेने गया था। एक पल के लिए कपूर परिवार के सदस्यों ने खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस किया। और यह अस्थि जोड़ गोली वह थी जिसे देवांश ने पिछली बार रिफाइन किया था। जब इसे रिफाइन किया गया था तो एक से अधिक थी। हालांकि जब वह नहाते समय पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था तो उसने इसे लापरवाही से नक्षत्र विला में रख दिया था, क्योंकि उसे डर था कि मास्टर वाघ बच नहीं पाएंगे। वह पहले दवा लेने वापस आया, कपूर परिवार के सदस्यों के साथ पकड़ने की योजना बना रहा था, सिंघानिया परिवार के सदस्यों को परेशान करने जाने से पहले। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कपूर परिवार के सभी सदस्य वापस आ गए होंगे, जिससे उसे उनका पीछा करने की परेशानी से बचा लिया। जैसे ही जगदीश कपूर ने औषधीय गोली के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत किसी को कार से मास्टर वाघ को अंदर लाने के लिए कहा। जल्द ही मास्टर वाघ को लिविंग रूम में ले जाया गया। जब बाबा कालभैरव ने देखा कि मास्टर वाघ में अभी भी सांस बाकी है तो उन्होंने चुपके से सिर हिलाया, उसका जीवन समाप्त नहीं होना है, लेकिन मेरे द्वारा इस तरह पीटे जाने के बाद भले ही वह बच जाए, वह एक अपाहिज होगा। एक औषधीय गोली क्यों बर्बाद की जाए? मास्टर वाघ की दुखद स्थिति को देखकर बलराज ने न केवल बाबा कालभैरव को उन्हें न मारने के लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि बाबा कालभैरव के कार्यों को पूरी तरह से स्वीकार किया। उसने यहाँ तक सोचा कि क्या उसे बाबा कालभैरव से बाद में दया दिखाने और जगदीश और देवांश को ऐसी स्थिति में पीटने के लिए कहना चाहिए। जगदीश को अपनी पोती को मेरे द्वारा इस्तेमाल होते देखने दो और देवांश को अपनी पत्नी को मेरे द्वारा इस्तेमाल होते देखने दो। बस इसके बारे में सोचना ही मुझे इतना उत्साहित कर देता है, बलराज ने दुष्टता से सोचा। मास्टर वाघ के मुंह में अस्थि जोड़ गोली डालने के बाद देवांश ने अब उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने बाबा कालभैरव की ओर देखा, बलराज की ओर इशारा किया और एक एक शब्द करके पूछा, मैं उसके पूरे परिवार को मारना चाहता हूँ, क्या आपको कोई आपत्ति है? ये सुनकर कपूर परिवार के सदस्यों ने लगभग सहज रूप से सांस रोक ली। ये गुरु देवांश, क्या वह थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड नहीं है? वह बाबा कालभैरव हैं जो महागुरुओं को मारने में माहिर हैं। क्या आप थोड़ा और विनम्र नहीं हो सकते? सिंघानिया परिवार के सदस्य हालांकि हंसी में फट पड़े, अपने सिर हिलाते हुए उनके चेहरे अत्यधिक उपहास के भाव दिखा रहे थे। ओए देवांश, क्या तू अभी भी नींद में है? ये बाबा कालभैरव हैं, बाबा कालभैरव जो अंतर शक्ति के साथ महागुरुओं को मारने में सबसे अच्छे हैं।
उनके यहाँ होते हुए तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू बाद में कैसे मरा, और तू अभी भी मेरे पूरे परिवार को मारना चाहता है। क्या तू मुझे हंसा हंसा कर मारने की कोशिश कर रहा है? बाबा कालभैरव ने भी सिर हिलाया। अगर तुम 100 वार के भीतर मुझे घायल कर सको तो उनका सिंघानिया परिवार तुम्हारे हवाले है। ये काफी उचित है। देवांश ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ, अपनी पीठ से धूल झाड़ी, कपूर परिवार के सदस्यों के बीच से चला, फिर रुका और सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में यह इतनी मुसीबत नहीं है, एक बार ही काफी है।